सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं? बढ़िया मैम। आपके मैम मैम कैसे हेल्थ है? सर अभी तबीयत नहीं ठीक है। बुखार बुखार हुआ है मैम? हाँ जी सर, निमोनिया हो गया है। अरे, डॉक्टर? चेस्ट इंजेक्शन एंड कफ का। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर से लिए सर मेडिसिन। अच्छा। कहते हैं वीकनेस, अभी? डायरिया हो गया बीच में ना। अच्छा। तो वीकनेस से ज्यादा आ गई। हम्म। तो मैम खाना कहाँ से हो रहा है? आप खुद ही बना रहे हैं या फिर? सर मैं खुद ही बना रही हूँ। तो वो खिचड़ी टाइप का कुछ खाना खाइएगा अभी फिलहाल खाना तो। तो रोटी तो खानी नहीं है, दलिया और खिचड़ी बोल रहे हैं बस। जी जी, वही खाइएगा। ठंड ज्यादा है यहाँ पे सर। हम्म। माइनस में टेम्परेचर है। उधर तो काफी ठंड रहता ही है। हम लोग इधर तो लगभग आपका ज्यादा तो नहीं है हालांकि। 17 डिग्री ऐसे आसपास चल रहा है, 16-17 मेरे को डिग्री। धूप ही नहीं होती। इतना ठंड तो अभी तक सर गिरा आज तो। हाँ। आज यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर था। हम्म। 5 डिग्री। हम्म। 5 डिग्री हम लोग 7 डिग्री तक एक्सपीरियंस किए हैं, उससे ज्यादा नहीं है अभी तक, नहीं तो हुआ उतना। बहुत मुश्किल है सर। हम्म। क्या करें, करना तो है ही। जी। सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। टाइम, हाँ टाइम। वो क्या बोलते हैं ना, जब जब जो चीज के आने की जरूरत होता ही है वो आएगा ही। हाँ, मौसम तो चेंज होगा ही सर। हम्म। मैम 6 हाउस आपका यूटिलाइज हो गया? हो गया सर। हो गया ना यूटिलाइज, आपका हेल्थ इश्यूज दे ही दिया तो। हम्म। सैटर्न भी उसी का कारक भी है, पेन सफरिंग देना। हम्म। कोई ढंग की चीज ही दे दे सर, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। बिल्कुल। सर वो जो मैं आपको बोल रही थी, जो बंदे ने पेमेंट के लिए की है, हम्म हम्म। यस तो की हुई है, लेकिन वो बंदा खुद बीमार हो गया आगे से। अच्छा। उसका पहले एक एक्सीडेंट हो गया। अब उसको, क्योंकि उसका भी एरिया मेरे वाला ही है, तो सेम हम्म कंजक्शन उसको भी आ गई है। हम्म। तो अभी अभी तो उनका हल्का। रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना तो। तो आई थिंक अपनी कोई डेट भी अभी फाइनल, मेरे ख्याल पेमेंट की नेक्स्ट वीक बोल रहा था कि शायद नेक्स्ट वीक तक हो जाए, जो आने सेकंड वाला का है। तो वैसे तो आपका तो मेरे ख्याल से 20 या 25 के आसपास चेंज हो रहा है ना मैम? ट्वेंटी आप वन 21। ठीक है, उनके बाद ही देख लीजिए, ये टाइम थोड़ा सा। मेरा भी सैटर्न का भी चल रहा है तो थोड़ा सा, हाँ। अभी तो फिलहाल तो रिकवर तो काफी हुआ है तो। हम्म। आप वो कर रहे हैं सैटर्न का, जो आपका मैंने बोला था वो, क्या बोलते हैं, फिंगर में जो। हाँ वो तो बांधा हुआ है सर मेरे। ठीक है। दोनों फिंगर में, पैरों की दोनों फिंगर में बांधी हुई है सर। हम्म। हम्म। बहुत बहुत ज्यादा इम्तिहान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते नमस्कार मैम। सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज यही से शुरू करेंगे ना, 9 प्लैनेट की। ठीक। 9 प्लैनेट के ना कारक तत्व। आप बीएनएन के जो, मतलब जो कारक तत्व लिए जाते हैं हर एक प्लैनेट का, मोटा मोटी मैंने यहाँ पे कुछ ऐड ऑन किए हैं, मतलब कुछ जनरल प्रिडिक्शन में काम आता है जो जो, तो मैंने उसको इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। हालांकि बीएनएन में बहुत सारी चीजें आ जाता है तो उसको भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। ठीक है। तो
देखिए कैसे वो होता है, यूज होता है। जैसे 9 प्लैनेट के आधार पे जो कारक तत्व होता है, सन फादर का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, ईगो का कारक होता है, हार्ट, आई, बोन का कारक होता है। मून जैसे मदर का कारक होता है, इमोशंस। आपके इमोशंस किस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, किस जगह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान के चलिए ये जो राशि चार्ट है और ये भावचली चार्ट है। अब भावचली चार्ट में जिस हाउस पे मून बैठा होगा, सिर्फ भाव चलित चार्ट में मून जिस एरिया में बैठा होगा, वो एरिया उस पार्ट हो जाता है व्यक्ति का इमोशन एरिया। मतलब जिस जगह पे व्यक्ति अपना इमोशन जुड़ा हुआ होता है जिनसे, वो एरिया ही होता है उनका। मतलब जैसे मान के चलिए सेकंड हाउस में किसी का मून बैठा हो, तो उनका इमोशन को किस जगह पे जुड़ गया। इमोशन जिनका जिनका सेकंड हाउस पे अगर मून बैठ गया तो उनका फैमिली के साथ इमोशन जुड़ जाता है, खान पान में इमोशन जुड़ जाता है कि ऐसा सेंसिटिव रिलेटेड खाना या फिर कुछ ऐसा भी खाना जो मून रिलेटेड खाना उनको पसंद आएगा, क्योंकि फूड का कारक होता है। मतलब सेकंड हाउस फूड को देखा जाता है। तो फूड में भी कौन सा फूड खाने का इच्छा होगा व्यक्ति का। जैसे सेकंड हाउस में अगर मून बैठ गया तो वो मिल्क रिलेटेड कुछ खाने का पसंद होगा, वाटर रिलेटेड। वाटर में भी जो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइप का जो होता है, जो फ्लेवर टाइप का कोल्ड ड्रिंक्स होता है, डिफरेंट टाइप का, जिसको सोडा बोलते हैं एक्चुअल अगर बोला जाए तो इस टाइप का जो खाना व्यक्ति को पसंद होगा। इमोशन जुड़ता है मून जहाँ पे बैठेगा, जिस हाउस से, जिस एरिया से जुड़ेगा। अगर प्रोफेशन एरिया में जुड़ता है, 10th हाउस में जुड़ता है, तो प्रोफेशन एरिया में व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा। 4th हाउस में होगा तो अपने मदर से कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होगा, या अपने घर रिलेटेड जगह में बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा व्यक्ति। 3rd हाउस में अगर आएगा तो व्यक्ति घूमने फिरने का एक इमोशन रखेगा हर टाइम। और अपने छोटे भाई बहन के रिलेटेड इमोशन व्यक्ति का बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। 5th हाउस में होगा तो अपने चाइल्ड रिलेटेड हो सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड रिलेटेड इमोशन व्यक्ति का बहुत ज्यादा रहे। ठीक, 6th हाउस होगा तो अपने इमोशन काफी रहेगा। एक सेकंड। डिस्टर्बेंस आ रही है तेरा। हाँ मैं वही कर रहा हूँ सर जी। ठीक है। मान के चलिए 6th हाउस में किसी का अगर मून बैठ गया हो तो अपने जॉब एरिया हो या अपने छोटे मामा का, छोटे मौसी के रिलेटेड व्यक्ति इमोशन बहुत ज्यादा जुड़ता है। मतलब उनसे कनेक्टेड बहुत ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहना पसंद होगा। क्योंकि इमोशन एक होता है ना कि जिनके साथ इच्छा रहता है कि उनके साथ रहूं, उनके साथ रहने भी कम, एक खुश रहना। ठीक है। इमोशन बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच रहेगा। ठीक है। 7th हाउस में हो तो अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा अटैच रहेगा, या अपने कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिनके साथ अटैच, बहुत ज्यादा इमोशन फील करेगा खुद को। अटैच इसीलिए अटैच बोल रहे हैं कि उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है व्यक्ति। कोई कोई व्यक्ति से अगर साथ में, जैसे अगले दिन सर के चार्ट को देख रहे थे, वहां पे फर्स्ट का जो लॉर्ड था वो 7th में गया था। तो व्यक्ति ना दूसरों के साथ बातचीत करने में इच्छा रखेगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये तो इच्छा नहीं रखेगा, ये तो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है ना, उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा उनका। वो अपने आप ले लेगा कि अरे ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से, इस टाइप का कुछ रिएक्शन रहेगा। 8th हाउस में हो तो अपने जो स्पाउस के जो मतलब फैमिली होता है, तो इनके जो क्या बोलते इन लॉज के फैमिली है, उनके साथ काफी कनेक्टेड हो जाता है व्यक्ति इमोशनली। ठीक है। और तंत्र मंत्र क्रिया में अगर मंत्र जो तंत्र क्रिया होता है उनसे काफी व्यक्ति अटैच्ड हो जाता है। ठीक है। उनसे काफी व्यक्ति अटैच्ड हो जाता है, ये एक चीज। दूसरा हो सकता है व्यक्ति खुद अपना डॉक्टर बन जाए अगर 8th हाउस में अगर मून आए। क्यों क्यों खुद इम्प्लीमेंट करता है वो चीजों को। उसके बाद मतलब इम्प्लीमेंट ऐसा कि खुद के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, वो नहीं हुआ तो फिर तब उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, कोई कंसल्टेंट के पास जाएगा, उनके बाद उनसे वो एडवाइस लेगा। लेकिन खुद से पहले वो खुद का वो करेगा। मून अगर 9th हाउस में आ गया हो तो फादर रिलेटेड या फिर गुरु रिलेटेड एरिया में व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाएगा काफी। इन जनरल फैमिली के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कोई कोई फैमिली कनेक्टेड हो जाता है। जैसे अगर 10th में आ जाए तो अपने इन लॉज, मदर इन लॉज के साथ कनेक्टेड हो जाएगा।
क्योंकि ये होता है स्पाउस का हाउस, स्पाउस से 4th हाउस होता है उनका मदर, स्पाउस स्पाउस के मदर 4th हाउस उनके मदर होता है, तो अपने मदर इन लॉ से काफी अटैच हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। और अगर 11th हाउस में आए, 11th हाउस अपने फ्रेंड सर्कल हो गया, उनसे काफी इमोशनल कनेक्टेड व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। अपने बड़े भाई बहन के साथ कनेक्टेड हो जाता है, इस टाइप की चीजें। 12th हाउस हो तो अपने अपने क्या बोलते हैं, ये जो भाव होता है ना, ये गुरु के घर के क्षेत्र होता है, गुरु के घर, एक तो उनसे प्रभावित रहेगा व्यक्ति, ठीक है। दूसरा, अम, इस एरिया होता है ना, जो नान मतलब दादी होते हैं, फादर से 4th, तो ये दादी का एरिया होता है, उनसे काफी अटैच रहेगा व्यक्ति, क्योंकि 12th हाउस फादर से 4th हाउस हो रहा है, तो 12th हाउस व्यक्ति अगर यहाँ पे मून आए तो काफी अटैच हो जाता है उनके दादी से, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर से ओवरऑल कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनल कनेक्ट हो जाना, पीस, किसके साथ खुश रहना, शांति मिलता है कौन से एरिया में, क्योंकि इमोशनली अटैच होता है तो व्यक्ति उस जगह पे खुश भी रहता है, शांति पूर्वक रहता है, ठीक है। ब्लड मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी दिखाता है मून, ठीक है। फूड को दिखाता है, एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, ट्रैवल को भी दिखाता है। व्यक्ति किसके साथ ट्रैवल करने की इच्छा रखता है वो मून के प्लेसमेंट ही बताता है, खर्चा किस एरिया में करता है वही मून के प्लेसमेंट से बताता है, फूड कौन से जगह किसके साथ खाना पसंद होगा, इस टाइप की चीजें, ठीक है। मून मून हो सकता है कि ऐसा बोला जाता है कि मून अपने जिस जगह पे प्लेस हो रहा है और मून के जिस जगह पे राशि जा रहा है, मून बैठा है यहाँ पे लेकिन मून की राशि 1st हाउस में आ रहा है, तो व्यक्ति स्वयं की इन्वॉल्वमेंट रखेगा वहां पे, ये बोलेंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक्सपीरियंस करते हैं हर एक जगह पे, हर एक डोमेन में, क्योंकि जो लगन में आ जाता है वो हर एक घर के डोमेन में आ जाता है, क्योंकि सेल्फ बॉडी कौन होता है, 1st हाउस, वो ही नहीं रहेगा तो ये बाकी 11 हाउस का कोई काम ही नहीं है। तो व्यक्ति अगर इसीलिए बोला जाता है जब लगन में कोई चीज आ जाता है तो हर एक डोमेन को यूज कर सकता है। लगन में अगर कोई, जैसे मान के चलिए लगन में 5 के 5 प्लेनेट आ जाए तो वो हर एक घर के डोमेन खुल जाता है ना उनसे, ऐसे ही कि कोई कोई एक ऐसा जगह, जैसे जैसे यहाँ पे मून 4th हाउस में है और मून के जो डोमेन है वो 1st हाउस में आ रहा है, तो व्यक्ति की इच्छा हमेशा रहेगा, खान पान की इच्छा रहेगा कि मैं कुछ खाना पीना कर लूँ, खाने में बहुत ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट रखेगा खुद को, क्यों, खाने के एक्सपीरियंस की बोला है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी खान पान के बहुत शौकीन रहता है, ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है अगर 2nd हाउस में अगर मून बैठ जाए तो खाने पीने के शौकीन बनता है व्यक्ति, ठीक। सन जहाँ पे होगा वहां पे सोल कनेक्टिविटी जुड़ जाता है व्यक्ति, मतलब आत्मा से संतुष्ट कहाँ पे होता है, एक होता है ना व्यक्ति का इच्छा, एक होता है मन की इच्छा, एक सुकून होता है, सुकून बोला जाता है, वो सन होता है, कहाँ से व्यक्ति अपना सुकून को महसूस करता है, सन के प्लेसमेंट जहाँ होगा उनका सुकून वहां से जुड़ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सन 6th हाउस में बैठा है, व्यक्ति जब तक जॉब में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जब जॉब के एरिया में रहेगा उनका सुकून बहुत अच्छा रहेगा, कि उनका सोल कनेक्टेड, उनको पर्पस क्या है, सर्विस देना दूसरों को, चाहे मंदिर में जाके सर्विस दे रहा हो, चाहे कोई जॉब एरिया में जाके सर्विस दे रहा हो, ठीक। स्पीच, बानी, बानी कहाँ पे व्यक्ति अपना सबसे अच्छा बानी बोलते हैं, मतलब मरकरी होता है क्या स्पीच का कारक, वो भी बहुत अच्छे वाला कम्युनिकेशन वाला कारक, मरकरी जिस एरिया में रहेगा, जिस जिस मतलब जहाँ पे उनका राशि रहेगा और मरकरी जहाँ पे बैठेगा उस एरिया में व्यक्ति बहुत अच्छा अपना स्किल्ड दिखा सकता है दूसरों को, क्योंकि मरकरी स्किल्ड एज वेल स्किल्ड होता है, कम्युनिकेशन लेवल उनका अच्छा होता है बहुत, डॉक्यूमेंटेशन का उस जगह पे बहुत अच्छा कार्य कर सकता है व्यक्ति, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का वो अपना मतलब उस एरिया में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कर सकता है, जैसे मान लीजिए 4th हाउस में हो तो घर रिलेटेड चीजों में डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा, जैसे इस केस में देखिए मरकरी आ रहा है 5th हाउस में,
तो बच्चों के रिलेटेड एरिया सेक्टर में व्यक्ति जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क करेगा तो बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस, बच्चों के साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मरकरी 5th हाउस में आ रहा है। और मरकरी के डोमेन किस घर घर का है, किस मरकरी का राशि देखिए यहाँ पे आ रहा है 12th पे और आ रहा है 3rd पे। 3rd हाउस वैसे भी कम्युनिकेशन का होता है, तो अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई बहन के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड वर्क कर रहा हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर जैसे कमीशन रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य व्यक्ति कर रहा हो तो उस एरिया में व्यक्ति अपना कम्युनिकेशन स्किल्ड बहुत अच्छा दिखा पाएगा। 12th हाउस जो कि इन्वेस्टमेंट एरिया होता है, इन्वेस्टमेंट खर्चा कोई बोलता है, कोई इन्वेस्टमेंट बोलता है उस चीज को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एरिया में व्यक्ति अपना अपना स्किल्ड दिखा सकता है, अपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रख सकता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में व्यक्ति अपना कार्य को कर सकता है, वहाँ पे अपना बातचीत को बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो मून वो चीज देता है। और मून बोल रहे हैं, मरकरी। मरकरी एक और चीज दिखाता है, मरकरी एक और चीज दिखाता है, वो है मरकरी बिजनेसमैन की तरह बात करता है। ठीक है, तो उस एरिया में बिजनेसमैन की तरह बात करता है व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए मरकरी स्पीच का कारक है, डॉक्यूमेंटेशन का कारक है, एजुकेशन का कारक है। और व्यक्ति एजुकेट खुद को करता है ना, तो जिस हाउस में बैठा है और जिसके जिसके राशि है उन रिलेटेड चीजों में व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है। स्किन रिलेटेड चीजों में व्यक्ति स्किन का कारक वैसे मरकरी बताया गया, लेकिन यहाँ पे वेनस भी होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम मरकरी यूजुअली बताया जाता है नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वो कारक है नर्वस सिस्टम का। कोई नर्वस रिलेटेड दशा में अगर मरकरी के दशा एक्टिव हुआ है, मरकरी के दशा एक्टिव हुआ है और नर्वस सिस्टम रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रहा हो तो जायज होता है। अगर ऐसा कंडीशन दे रहा है 6-8-12 से कनेक्टेड है, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड दे रहा है 1-8-12 या 1-6-12 या 1-6-8, ऐसे ऐसे हाउस को लेके चल रहा है जो कि मरकरी उस टाइम में दशा में प्रभावित कर रहा है उस चीजों को, तो व्यक्ति को हो सकता है नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि मरकरी का कारक तत्व है वो, नर्वस रिलेटेड सफरिंग दे सकता है। जुपिटर जुपिटर वेल्थ का कारक होता है। ठीक है, आपको वेल्थ वेल्थ एक है, दूसरा होता है क्या आपको गॉड ब्लेसिंग जो होता है। तो जुपिटर जहां पे आपका भावचलित में जहां पे बैठेगा वहां से आपको ब्लेसिंग मिलता रहेगा, वहां से आपको ब्लेसिंग मिलता है। जैसे यहाँ पे 9th हाउस में है, फादर गुरु से अपना ब्लेसिंग मिलता रहेगा। ये भी बोला जाता है यहाँ पे हायर सोल से, या फिर अपना हायर सोल बोला जाए तो एक होता है पितृ, जो पितृ पक्ष होता है उनसे ब्लेसिंग मिलना व्यक्ति को। ठीक, जुपिटर किड्स का भी कारक होता है, हस्बैंड का भी कारक होता है, डाइजेशन का कारक होता है, लिवर इंटेस्टाइन के रिलेटेड, और टीचर का भी कारक होता है जुपिटर। ठीक, वेनस रिलेशन, व्यक्ति किसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन, वेनस किस चीज का कारक होता है, स्पाउस का। तो वेनस जिस जगह पे रहेगा ना स्पाउस की तरह वहां पे एक्टिविटी कराएगा उस जगह पे, जिस भी डोमेन में रहेगा। ठीक, स्पाउस रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप, ब्यूटी, किडनियन रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे मेनली देखा जाता है रिलेशनशिप को, स्पाउस के रिलेटेड चीजों को। सैटर्न होगा तो व्यक्ति किस जगह पे अपना हार्डवर्क देता है, सबसे ज्यादा मेहनत किस जगह पे रहता है, कैरियर, पेन, डिजीज। ठीक है, और पेशेंस का कारक भी बोला तो उस एरिया में व्यक्ति को पेशेंस रहना होना पड़ता है बहुत ज्यादा। और मसल और लेग का कारक होता है सैटर्न। सैटर्न देखिए यहाँ पे 7th हाउस में आ रहा है, तो व्यक्ति को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है या फिर पेशेंस रखना पड़ता है अपने स्पाउस का। या फिर अगर व्यक्ति बिजनेस रिलेटेड चीजों में एक्सपीरियंस कर रहा हो तो वहां पे व्यक्ति को बहुत ठहराव, ठंडे दिमाग से कार्य करना, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
हार्डवर्क करना वहां पे, मतलब हार्डवर्क में भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि लेकिन रिजल्ट उनका आउटकम जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। मार्स मार्स ब्रदर का कारक होता है, भाई का। प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में करेज, साहस, व्यक्ति साहस कहाँ दिखाता है सबसे ज्यादा, ब्लड सेल और बोन मैरो रिलेटेड चीजों में। अब मार्स देखिए कहाँ पे बैठा है, 5th हाउस में बैठा है। तो ठीक है, तो मार्स यहाँ पे 5th हाउस में बैठा हो, तो फिफ्थ हाउस में मार्स बैठना मतलब करेज, साहस कहाँ दिखाता है, अपने कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ कोई भी सेक्टर में काम कर रहा हो तो अपना क्रिएटिविटी दिखाएगा, उसमें ज्यादा एनर्जी लगाएगा वो। अगर सेकेंड हाउस में हो तो अपने फैमिली में बहुत ज्यादा साहस दिखाता हो। थर्ड हाउस में आए तो वैसे ही थर्ड हाउस करेज का ही होता है, साहस का होता है। तो कोई भी सेक्टर में वो व्यक्ति क्या करता है, अपना साहस दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर साहस नहीं होगा तो वो नेगेटिवली काम करे, तो कोई भी एरिया में, डोमेन में वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड हाउस में अगर मार्स आए, फोर्थ हाउस में आए तो अपने फैमिली में, मतलब अपने हाउस में, घर में, एक्चुअल घर में बोला जाता है, तो घर में कुछ ना कुछ एनर्जी मेंटेन व्यक्ति करता होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसे ही हर एक डोमेन को देखेंगे। राहु और केतु, इन दोनों में क्या होता है, राहु होता है क्या, डिजायर, हाईली डिजायर होता है। ठीक है, फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंड को, दूसरे कल्चर को दिखाता है, दूसरे कम्युनिटी को दिखाता है, या दूसरी चीजों को एक्सपीरियंस करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना, कि उस एरिया में मैं अपना कुछ हटके करूं, जहां पे राहु बैठेगा। ठीक, केतु होगा तो स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी देगा, उस एरिया में आपको मोक्ष देगा, मतलब उस एरिया में आपको डिटैच देगा, कि उस एरिया की चीजों को आपको एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से दूर रखेगा हमेशा, इच्छा नहीं रहेगा एक्चुअल बोला जाए तो। ठीक, ऑकल्ट, ऑकल्ट रिलेटेड चीजों में, और मिस्टेक और पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है, कि कुछ ऐसा मतलब उस एरिया में कुछ ऐसा चीज जो मिस्टेक वगैरह करता हो, तो वो केतु के एरिया होता है। अब देखिए, सन जैसे मैंने बोला सोल का और सेटिस्फेक्शन का कारक होता है। सन जिस एरिया में बैठेगा वो होता है सोल का, सोल पर्पस व्यक्ति का। मून मन की कनेक्टिविटी, मतलब मन किस किस जगह से जुड़ा हुआ हो, मन की कनेक्टिविटी। मार्स जहाँ पे व्यक्ति अपना एनर्जी यूटिलाइज करता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों चीजें जुड़ जाता है। जुपिटर हो विजडम, ब्लेसिंग, वेल्थ का कारक, कहाँ से वेल्थ आएगा उस एरिया, और नॉलेज। वेल्थ, वेल्थ क्यों मैं बोल रहा हूँ, उस एरिया से आपको मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे जुपिटर आपका बैठेगा। अब उस व्यक्ति से हो या उस एरिया की चीजों को आप जब यूटिलाइज करते हैं, उस एरिया से आपको वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए 4th हाउस में है ना जुपिटर, तो आप एक बार पैसा मांग के देखिए मदर से, आपको तुरंत मिल जाएगा। अब कोई कोई बोलता है कि ना हो, तो घर में कोई से भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो हाउस का है ना, घर का, बड़े फैमिली को बताता है, किसी के भी, किसी से बोलिए मांग के देखिए मिल जाएगा। 10th हाउस कर्म के एरिया, कर्म के क्षेत्र, तो 10th हाउस में आप जहाँ पे कर्म कर रहे हैं उस एरिया में किसी के पास पूछिए पैसा मिलने के लिए, तुरंत आपको दे देगा। ये कुछ एरिया होता है जहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ऑप्शन देता है। सेकंड हाउस में होगा तो, हाँ, सेकंड हाउस में होगा फिर। सेकेंड हाउस कहाँ पे होता है सर, कौन सी चीज के लिए बोला जाता है? है तो फैमिली के लिए ना, फैमिली, फैमिली वेल्थ। हाँ, तो यहाँ पर फैमिली कैसे मिलेगा? मतलब अपने 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 वाइफ से मिलना, अपने वाइफ तो से इसका मिलना। आप वाइफ से जुड़ जाएगा वो। वाइफ किससे ले रहा है वो अलग बात है, लेकिन वाइफ से मिल जाएगा वो, कि मैं देखता हूँ किसी से पूछ के देखता हूँ, उनसे मिल जाएगा, तो मिल जाता है। होता है व्यक्ति अपने अपने आप से ही वो कलेक्ट कर ले, हार्ड वर्क कि से। घर से, हाँ घर में कुछ ना कुछ सेविंग रहेगा, सेविंग एरिया से मिल जाता है, बैंक से मिल सकता है व्यक्ति को, है ना। तो इस टाइप की चीजें।
बैंक में ही रखा हुआ व्यक्ति का पैसा वहां से मिल जाता है। नहीं, पहले तो आएगा सही कहीं ना कहीं से। हाँ, व्यक्ति का सेकंड हाउस होता है सेविंग का ही। सेविंग के वेल्थ वेल्थ दिखाता है, अच्छा खासा पैसा भी हो सकता है ना व्यक्ति का, जुपिटर नहीं, वो अगर तो रहेगा सेकंड हाउस में। नहीं, वो डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, क्रेडिट कार्ड की तरह काम नहीं करेगा ना। नहीं 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 नहीं, व्यक्ति जमा भी रख सकता है ना, जुपिटर जिस वेल्थ को अगर बोल रहे हैं जुपिटर, तो उस एरिया में व्यक्ति का जमा भी हो सकता है, अच्छा खासा जमा हो सकता है। सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति ना पैसा अच्छा खासा होगा, उनको जमा होता है, व्यक्ति के पास जमा होता है, मतलब बैंक में सेविंग करके रखेगा अपना नहीं, पैसा पैसा को। आएगा कहाँ से, वो तो ठीक है, अपना तो पैसा है। कर्म करेगा ना व्यक्ति कुछ जगह पे, वो सेविंग करके रखेगा, तो सेकंड हाउस ही तो सेविंग बोला जाता है सर। सिक्स्थ हाउस में पैसा व्यक्ति का आता है, रोलिंग होता है वो। नहीं, जैसे आपने सेकंड कहा हाउस फोर्थ हाउस से, व्यक्ति का, सेकंड जैसे हाउस आपने क्या कहा, होता है, व्यक्ति सेविंग रखता है ना। हाँ जी, जैसे आपने कहा मदर से मांगूंगा तो मिल जाएगा फोर्थ हाउस में, मैं हाँ, तो किससे वो तो मांगूंगा? एक इन जनरल बात बोल रहे हैं ना सर, वो तो इन जनरल बात बोल रहे हैं कि उस एरिया में व्यक्ति को पैसा रुकेगा नहीं, आ जाएगा व्यक्ति की, कहीं से भी जरूरत पड़ेगा तो उनको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम चाहे मांगते रहेगा क्या। किसी भी नेक कार्य के लिए व्यक्ति को अगर जरूरत पड़े तो उस एरिया से व्यक्ति को मिल जाता है। अगर कुछ भी बात घर में बोलते हैं, ऐसे कोई हेल्प कर देता है ना घर में, तो वो डोमेन होता है जुपिटर का, वो रुकाता नहीं कोई कार्य को, फ्लो में दे देता है वो। तो ये चीज बोल रहा हूँ कि सेकेंड हाउस ऐसा नहीं कि व्यक्ति को घर से मिल जाएगा, बैंक से मिल जाएगा। बैंक से मिल जाएगा मतलब क्या, बैंक में वो पैसा जमा करके रखा होगा तभी ना उनको मिलेगा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो वेल्थ वेल्थ मतलब क्या होता है, उनका जमा पूंजी या फिर किसी से मिलना दिखाता है वो। इन जनरल बात कर रहे हैं सर, ये इन जनरल है। मतलब आप इनको देख के, ये चार्ट को देख के कुछ ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक। ठीक। सैटर्न होगा ना तो कहाँ था, जुपिटर था। मरकरी होगा तो इंटेलेक्चुअल उस जगह पे यूज करेगा। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि, अपना अपना बुद्धि लगाएगा वहां पे उस जगह पे। कैसे स्किल्ड अपना डेवलप करूँ, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करूँ उस जगह पे, कैसा, मतलब एक बिजनेसमैन की तरह प्रॉपर बातचीत करना पूरे अच्छे से। राहु, राहु होगा तो पैशंस या पैशन अपना फॉलो करेगा। ओवर पैशनेट भी होता है क्योंकि हाई डिजायर होता है उनके पास। अटैचमेंट, किसी भी चीज से अटैच्ड हो जाना, तुरंत प्यार में फंस जाना, मतलब उसी जगह पे, मतलब एक अटैच क्या क्यों बोलते हैं, मतलब उसमें अपना स्वार्थ रहना, ये होता है स्वार्थ वाला राहु। केतु होता है डिटैच, किसी भी चीज से मुक्त, मुक्त होना। देखिए केतु यहाँ पे 11th हाउस, हो सकता है क्या कि अपने फ्रेंड सर्कल से वो डिटैच रहे, इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ डिटेल्स देता है उस जगह पे। वेनस कंफर्ट, कंफर्ट एरिया जहाँ पे व्यक्ति का कंफर्ट रहता है, मतलब दूसरों के साथ सुकून, वो कंफर्ट वाला चीजें। लग्जरी, उस एरिया में व्यक्ति अपने आप को मतलब अच्छा रखने का, हाँ, हमेशा उस जगह को ठीक रखना, ठीक है, खुशियां मिलना, प्लेजर। और एक प्योर लव, उनसे एक क्या बोलते हैं, प्रेम करना, प्रॉपर प्रेम बोला जाता है जो वर्ड। व्यक्ति हो सकता है फोर्थ हाउस में आए तो अपने घर को बहुत ज्यादा, मतलब प्रेम पूर्वक रखेगा, बहुत अच्छा सुंदर एकदम डेकोरेशन, ठीक है। थर्ड हाउस हो तो अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, प्रेम भरा रहेगा उनका, उनके साथ रहेगा तो बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, उनको ठीक रखेगा हमेशा, उनको जो जरूरत है वो सब हर टाइम सपोर्ट करेगा, इस टाइप की चीजें। सैटर्न होगा तो सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क दिखाता है। अब सैटर्न जिस एरिया में रहेगा उस एरिया में व्यक्ति अपना हार्ड वर्क देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आ, अपना कुछ भी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और डिसिप्लिन के साथ चलेगा उस एरिया में। ठीक, इस तरीके से। किसी को कोई इसमें डाउट है तो बोलिए, फिर मैं आगे की चलता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था इसी जनपद में आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये चीज़ है ना, जो जनपद आपने लगाई हुई है, भाव चार्ट लगाया है, इसमें अप्लाई फोर्थ कर हाउस में दीजिए। सन है, क्या बोलेंगे उसको। सोल पर्पस है ना उसका, सोल हाँ, पर्पस। सोल उसकी पर्पस। आत्मा वहां पर है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस किस किस चीज के लिए रिलेटेड होता है। घर के लिए। मदर, फैमिली हो गई। मदर के लिए। मदर। तो उनसे काफी व्यक्ति अटैच रहेगा, मदर से, घर से,
कोई व्हीकल वगैरह होगा तो उनसे काफी वो सोल कनेक्टेड रहता है कि मैं और अच्छे से मतलब घर रिलेटेड चीजों में वो सेटिस्फाई रहेगा। घर में रहेगा व्यक्ति तो बहुत सेटिस्फाई रहेगा, अपने मदर से रिलेटेड सेटिस्फाई रहेगा हर टाइम। मून मून जहाँ पे रहेगा, देखिए मून भी यहाँ पे है, तो मदर से काफी इमोशनली अटैच रहेगा व्यक्ति। उनको मदर नहीं हैगा तो चलेगा नहीं, उनका मदर के साथ रहना ही है उनका, मतलब एक कनेक्टिविटी। 9th हाउस में आ जाता है, फादर से कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा उनका, इमोशनली अटैच हो जाना, गुरु से इमोशनली अटैच हो जाना, कोई टीचर से इमोशनली अटैच हो जाना, ये चीज देता है। एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी व्यक्ति अपना दिखाएगा, देखिए 4th हाउस में ही आ रहा है, तो व्यक्ति अपना घर में सबसे ज्यादा एनर्जी दिखाएगा। घर से बैठ के कोई कार्य कर रहा हो वो भी हो सकता है एनर्जी वहां पे यूज कर रहा हो, मतलब घर रिलेटेड जगह में ही, 4th हाउस रिलेटेड चीजों में ही व्यक्ति अपना एनर्जी सबसे ज्यादा यूटिलाइज करेगा। जुपिटर होगा तो विजडम ब्लेसिंग किस जगह से आपका आएगा, वेल्थ कहाँ से आएगा वो भी बताता है। अब जुपिटर देखिए 4th हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है व्यक्ति घर से ही जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, या फिर घर से ही कोई कार्य को दे रहा, तो उसमें पीछे पीछे वो वेल्थ आ ही जाता है, घर रिलेटेड कोई चीजों को करे। एक चीज और, जुपिटर जहाँ पे बैठता है व्यक्ति, उस एरिया रिलेटेड कोई भी व्यक्ति को या उस हाउस रिलेटेड चीजों को एक्सपीरियंस करता हो, या उस चीजों को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता हो अपने डेली लाइफ में, तो उनका वेल्थ भी आता रहता है, क्योंकि एक जगह ट्रिगर होता है तो जुपिटर वेल्थ वेल्थ आता रहता है। ठीक। राहु, राहु क्या बोलते हैं, मरकरी, मरकरी उससे पहले मरकरी, मरकरी इंटेलेक्चुअल यूज करता है। अब देखिए मरकरी भी इनका 5th हाउस में ही है। अगर 5th हाउस के अकॉर्डिंग बोला जाए तो व्यक्ति अपना क्रिएटिविटी, अपने कुछ टेक्निकल, अपने कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि मरकरी यहाँ पे और वेनस यहाँ पे अगर 5th हाउस से कनेक्टेड हो जाता है तो व्यक्ति को आर्टिस्टिक चीजें देता है। ठीक। राशि भी इंपॉर्टेंस होता है ना, यहाँ पे राशि भी आ रहा है तो वेनस का भी डोमेन आ जाता है यहाँ पे, देखिए वेनस का भी डोमेन आ गया यहाँ पे, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्लैनेट बैठता हो और जहाँ पे प्लैनेट का घर है प्लैनेट के रिलेटेड, तो वो चीजें भी दे देता है, शेयर कर देता है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से इसी में से। सर जुपिटर कारका ऑफ ब्लेसिंग, जी। सर तो आपने बताया कि जुपिटर जहाँ बैठता है उस घर से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके साथ हम लोग एक चीज और भी कहते हैं कि जुपिटर के एस्पेक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, जहाँ बैठता है वहां थोड़ी कमी वो करता है, तो वैदिक इसको कैसे वैदिक कोरिलेट चार्ट में, करेंगे? वो मैम वो वैदिक चार्ट में, अच्छा सर, ठीक है सर। केपी और चार्ट में नहीं। ठीक है सर, और हाउस ऑफ सिग्निफिकेंस में केतु में आपने मिस्टेक और पास्ट लाइफ बताया, तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। मिस्टेक्स, केतु केतु मिस्टेक्स। जहाँ पे रहेगा ना, जैसे अपने दोस्त लोगों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक व्यक्ति का ही होगा, झगड़ा उनके कारण ही हुआ है, मिस्टेक व्यक्ति ने कुछ किया है, यानी वहां से जो भी एट्रीब्यूट निकलेंगे उसके स्वयं के कारण होगा। स्वयं के कारण होगा, कुछ ना ओके कुछ सर। मिस्टेक व्यक्ति से हुआ होगा जिसके चलते वो हुआ। और पास्ट लाइफ का किस संदर्भ में सर, यानी यहाँ से हमने क्या पास्ट कर्म लाइफ किए होंगे? क्या होता है ना, राहु केतु पास्ट लाइफ से ही होता है, हाँ जी सर। मतलब ये जो जितने भी सातों के सातों प्लेनेट वो आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन ये जो राहु केतु होता है ना आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ही होता है, कि आपका डिजायर क्या था एक, वो राहु देता है, किस जगह पे आपको जुड़ना नहीं है वो डिटैच केतु देता है, क्या आपको उस जगह पे उसको आपको अलग रखेगा, हमेशा ठीक है अलग सर। रखेगा। ये ठीक है। पास्ट लाइफ की चीजें होता है, जो आप नहीं चाहते उस जगह को छोड़ना चाहते, वही मैं बोल रहा हूँ पास्ट लाइफ, ठीक है सर। जहाँ पे आपको छोड़ना है। सर आपने सबसे पहले एक चार्ट लगाया था, मैं थोड़ा लेट हो गई, 4 नंबर का चार्ट लगा हुआ था वहां पे। हाँ ये तो ऑलरेडी वहाँ, देखा हाँ, होगा। तो वहां पे आपने यहाँ मरकरी का आप डिनोट कर रहे थे, मरकरी 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो आपने कहा कि यहाँ से रिलेटेड वो टॉकेटिव होगा, या मतलब टॉकिंग यहाँ पे इसको हेल्प करेगी। ठीक है। क्या होता है ना, ये एरिया होता है व्यक्ति अपना बिजनेस बिजनेस मतलब मरकरी होता है क्या, बिजनेसमैन की तरह बातचीत करता है, जी सर, वो तो मैं इस समझ गई एरिया आपकी में बात बिजनेस को। एरिया की तरह बात करेगा पूरा।
हाँ जी सर, लेकिन अगर थर्ड में केतु बैठा हुआ है तो इसको भी हम लेंगे ना, इस हाउस से काटेगा उससे। थर्ड हाउस में बैठा हो यहाँ पे, हाँ इस एरिया की चीजों से वो उनको डिटैच हाँ रखेगा, हाँ, इसको व्यक्ति भी इतना इंक्लूड घूमने करेंगे फिरने ना का साथ शौकीन में। नहीं हो। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, वही। सर तो और क्या ये अपने छोटे ब्रदर्स या सिबलिंग्स से हाँ उनके डिटैच साथ कुछ रहेगा ना कुछ या उनका, उनसे हाँ उनके कुछ साथ ना कुछ कुछ ना कुछ मिस्टेक व्यक्ति का करेगा? मिस्टेक करेगा वो, और उनको रिग्रेट भी फील होगा, जिनके चलते उनका उनसे बात भी उनका कम होते आता है। ये भी यही चीज मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे भी चीजें देता है केतु। केतु सर आपको उस जगह से डिटैच कराएगा किसी भी तरीके से। तो उसमें क्या हम लोग सिक्स्थ राशि को भी इंक्लूड करेंगे उसमें? नहीं 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 नहीं, केतु की राशि नहीं होता, राहु की राशि नहीं लिया जाता इसमें। नहीं नहीं, क्योंकि वो सिक्स्थ राशि में बैठा है नहीं नहीं केतु, नहीं तो नहीं, उसको तब नहीं नहीं लेंगे, लेंगे। नहीं लेंगे। अच्छा राहु सर। केतु की प्लेसमेंट ही लिया जाता है। अच्छा सर, ये भाव चार्ट में ही देखना है कि सिर्फ ये भाव चार्ट राशि में, सिर्फ भाव चार्ट में। और सर अच्छा यहाँ पे अगर थर्ड में राहु होगा तो राहु पैशनेट है, ठीक है सर। हम्म। तो ये किस हिसाब से छोटे भाई बहन से क्या करवाएगा हमें? छोटे भाई नहीं, थर्ड हाउस का डोमेन बहुत बड़ा होता है ना, हाँ जी। सिर्फ एक ही चीजों को नहीं लिया जाता, वहाँ पे बहुत सारी चीज जो आज आज ही कवर करेंगे, ठीक है सर। तो उसमें आप लगा के देखिएगा, इसलिए ठीक है मैं सर। बोल, ठीक ये है ये सर। चीज कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिनका आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हैं। हाँ सर, कोई चार्ट है मैंने देखा तो मैं इसीलिए उसको इंक्लूड जी करने जी की जी जी कोशिश कर जी रही जी जी हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। ठीक है, अब देखिए जो प्लैनेट होता है उसका भी कुछ एलिमेंट भी होता है, तत्व होता है, जैसे सन, मार्स, केतु, ये फायरी एलिमेंट होता है। सन सॉरी सैटर्न और राहु होता है एरी एलिमेंट, मतलब एयर एयर, मतलब उस जगह पे व्यक्ति थोड़ा सा हवा हवाई चीजें बातें करता है, या फिर हवा हवाई चीजें को एक्सपीरियंस करता है। वाटरी होगा तो व्यक्ति उस एरिया में डोमेन में इमोशनली टाइप का होता है। वेनस और मून वो चीज देता है। अर्थली एलिमेंट क्या होता है, जो मरकरी देता है, उस जगह में व्यक्ति जुड़ के बैठ जाता है, पकड़ लेता है उस चीजों को। और स्काई आकाश तत्व होता है, जो हर एक चीज को स्पेस देता है, गैप देता है। जुपिटर जहां पे होगा ना, हर एक व्यक्ति को उस जगह पे गैप देगा, इसीलिए बोला था जुपिटर, जुपिटर का स्पेस ना बहुत बड़ा होता है, वो किसी को भी माफ कर सकता है तुरंत, ठीक है कोई बात नहीं है उस एरिया की चीजों में, क्योंकि वो स्पेस एलिमेंट है, वो थोड़ा सा गैप देता है। नेगेटिव होगा तो उस चीज को लेके बहस कर लेगा, नेगेटिव जुपिटर होगा तो। पॉजिटिव होगा तो उसको तुरंत उस जगह पे मार्स ही कर देता है। इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मार्स को ही देखिए, मार्स यहाँ पे, मार्स किसका कारक बोलते हैं, मार्स एंगर का कारक बोलते हैं। अगर वो नेगेटिव यूज हो रहा है तो वहां पे फायर ही कर देगा पूरा, उस एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब मतलब उस एरिया की चीजों को इतना खराब भी कर सकता है व्यक्ति। इसीलिए सेवेंथ हाउस में देखिएगा, भावचलित में जब सेवेंथ हाउस में मार्स आता हो, भावचलित में अगर सेवेंथ हाउस में मार्स आता हो, तो व्यक्ति को क्या बोला जाता है, काल सर्प योग में ही बोला जाता है, काउंट किया जाता है सेवेंथ एंड एट में हो स्ट्रांगली। क्योंकि क्या होता है ना, व्यक्ति सेवेंथ हाउस में अपना एनर्जी बहुत खराब दिखाता है, और अपने स्पाउस के फैमिली के साथ, जो भी उनका स्पाउस है उनके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी नेगेटिवली यूज कर सकता है। इसीलिए उनको उस जगह पे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि आप उस जगह पे एनर्जी को मेंटेन करिए। वो राशि चार्ट में होता है, लेकिन भावचली चार्ट में अगर उस जगह पे पर्टिकुलर वो दोनों हाउस में है तो काल सर्प बोल रहे हैं, सॉरी सर मंगल दोष। मंगल दोष, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष अगर बोला जा रहा है तो पर्टिकुलर भावचलित में अगर सेवेंथ एंड एट में हो तो स्ट्रांगली उस जगह पे डिनोट करता है कि स्ट्रांग मांगलिक है सेवेंथ एंड एट। लेकिन उस जगह पे व्यक्ति अगर एनर्जी अपना मेंटेन कर ले, पॉजिटिव मार्क्स कर ले, तो उस जगह पे उनका एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, अपने स्पाउस के साथ एनर्जी मेंटेन करेगा बहुत अच्छा वाला उनका, मतलब एक दूसरे का कंफर्टेबिलिटी बोला ही नहीं जा सकता कितना अच्छा होगा। लेकिन वो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बोलता है कि आप एनर्जी को मेंटेन कीजिए उस एरिया में, ठीक है। इस टाइप की चीजों को भी आप लगा के देखिएगा एलिमेंट के आधार पे। अब मान के चलिए सन मून एक साथ जुड़ गया, एक ही हाउस में सन और मून है,
अब वहां पे कैसा रहेगा, फायरी एक है, एक वाटरी है, फायरी वाटरी है। अब उनमें क्या होना है, उन जगह पे जहाँ पे एक ही राशि आ गया, जैसे मान के चलिए, अब वहां पे राशि को देखना है कि राशि कौन सा प्लेनेट का तत्वों में आ रहा है। अगर वो फायरी होगा तो वहां पे सबसे ज्यादा फायरी चीजें को एक्सपीरियंस व्यक्ति करता है। वाटरी अगर ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ वाटरी बहुत एक्सपीरियंस करता है। अगर आरती आ रहा है, दोनों में स्टेबल रखेगा, फायरी भी होगा वाटरी होगा, मतलब इमोशनल भी कभी कभी होगा, कभी कभी एंग्रेसनेस भी होगा उस जगह पे। व्यक्ति व्यक्ति होता है ना कि थोड़ा सा जोर से ऊंची आवाज उस जगह पे बात करता हूँ, इस टाइप की चीजों को। एयर ही होगा तो उस जगह पे व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ओवर ओवर चीजें से बात करके चला जाएगा, ओवर ओवर चीजों से एक्सपीरियंस करते हुए जाएगा, ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहेगा उस जगह पे। तो ये भी कुछ एलिमेंट भी आधार पे कार्य होता है, तब देखा जाता है। ठीक। और ये गोल्डन रूल में मैंने कल बोला था, ये भावोद्भाव थ्योरी में आता है, हर एक भाव से तीसरा भाव उस हाउस के एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है। हर भाव से 12th हाउस उस घर की हानि करता है, मतलब उस घर के एट्रीब्यूट को हानि करता है। राशि नहीं बोल रहा हूँ, घर बोल रहा हूँ, भाव भाव की चीजों को हानि करता है। ठीक। अब जैसे मान के चलिए, जैसे अगर किसी को जॉब एरिया में कार्य कर रहा हो, पैसा भी छठा हाउस उस टाइम को दिखा रहा हो, तो व्यक्ति का हो सकता है यहाँ पे किस किस चीजों के एक्सपीरियंस करे, छठा हाउस रिलेटेड चीजों को एक्सपीरियंस करे, दशा के अकॉर्डिंग। व्यक्ति को हो सकता है कोई डिजीज भी हो सकता है उस टाइम को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाउस आ सकता है। पैसा भी आ सकता हो, कोई लोन रिलेटेड चीजों में एक्सपीरियंस कर रहा हो, फिफ्थ हाउस आ जाए तो लोन रिलेटेड चीजों में आने में दिक्कत देता है फिफ्थ हाउस, क्योंकि उस हाउस के एट्रीब्यूट को नेगेट कर रहा है। हो सकता है व्यक्ति को अगर हेल्थ में डिस्टरबेंस हो रहा है, फिफ्थ हाउस जैसे आएगा हीलिंग में व्यक्ति को हेल्प करेगा। तो जो हेल्थ हेल्थ में जो डिजीज में हो रहा है, डिजीज को उस टाइम को क्योर करने के स्टार्ट कर देगा, व्यक्ति का हेल्थ क्योर हो जाता है। मतलब बहुत खराब कंडीशन भी हो तो वो कंडीशन को भी ठीक करने की कोशिश करता है फिफ्थ हाउस। ठीक। फिफ्थ के साथ 11th भी आ जाए तो तुरंत रिलीफ वाला जो सिचुएशन बताता है, तुरंत रिलीफ, क्योंकि ये फास्ट रिकवरी को बताता है 11th हाउस। उनमें अगर ये 12वां हाउस आ गया तो वो होने नहीं देता, फास्ट रिकवरी को नेगेशन करता है। तो इस टाइप के जो क्या बोल रहा हूँ कि हर घर से तीसरा घर उस घर के हानि कर मतलब इंक्रीमेंट करता है, एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है। जैसे 6th हाउस डिजीज होता है तो उससे थर्ड हो गया 8th हाउस, जो कि मल्टीपल डिजीज या फिर वो डिजीज को लॉन्ग कर देता है। ठीक। जैसे 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड, उनसे थर्ड हाउस सेकंड चाइल्ड, उनसे भी थर्ड हाउस थर्ड चाइल्ड, उनसे भी थर्ड हाउस फोर्थ चाइल्ड, उनसे भी थर्ड हाउस फिफ्थ चाइल्ड। ठीक। हो सकता है यहाँ पे सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज 7th हाउस, सेकंड मैरिज 9th हाउस, थर्ड मैरिज 11th हाउस। मदर मदर से थर्ड उनका छोटे भाई या फिर छोटे बहन हो सकता है, पीछे हो तो बड़े भाई बड़े बहन, जैसे अगले दिन किए थे। ये भावोद्भाव थ्योरी होते हैं हर एक का। सेकेंड हाउस उस घर के सस्टेन को बताता है, लेकिन ये सिर्फ ये दूसरी जगह पे यूटिलाइज करते हैं। मेनली हम लोगों को जो यहाँ पे यूज करना है वो गोल्डन रूल में ये दो, इसलिए मैंने ये दोनों में स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ये दोनों हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पर आप ले सकते हैं स्ट्रेंथफुल, लेकिन ये दो जो पॉइंट है वो महा इंपॉर्टेंट है केपी में जब आप कार्य करते हैं। अब आते हैं केपी के हर एक हाउस के एट्रीब्यूट को कैसे जानना होता है, और यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा केपी के हाउस के एट्रीब्यूट, कि यही से केपी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि आप जब आपके दशा में कोई कोई हाउस एक्टिव हो रहा है तो वो किस पर्पस में काम आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं उसमें। तो जैसे फर्स्ट हाउस, जैसे कि मैंने बोला, व्यक्ति के बॉडी अगर नहीं रहेगा, उसको लगन बोला जा रहा है, तो व्यक्ति के बॉडी अगर नहीं रहेगा तो बाकी हाउस का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए इस घर को पावर हाउस बोला जाता है। इस घर से ही हर एक घर का ऊर्जा जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिएगा जैसे ब्लैंक चार्ट में भी जब मैंने बता रहा था तो क्या होता है उसमें, मैं बोल रहा था कि ब्लैंक चार्ट में अगर कोई प्लैनेट अगर अपने लगन में आ जाता है तो ओवरऑल हर एक घर के लिए वही सेम तरीके से कार्य करता है, सभी घरों के लिए, क्योंकि ये पावर हाउस होता है। उसी के तरह वो क्वालिटी जनरेट करेगा हर एक घर के लिए।
ठीक है, वो वैदिक का भी रूल में ही आ जाता है एक्चुअली, वो बात बोला जाए तो, जो कि हाँ कार्य करता है बहुत अच्छा। इटसेल्फ, फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं होता है। बॉडी स्ट्रक्चर मेनली फोरहेड, मेनली फोरहेड इस जगह को बताता है, माइंड को बताता है, कॉन्शियस माइंड। अगर उनसे थर्ड हाउस करेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड आ जाएगा। ठीक, एबिलिटी टू थिंकिंग, क्या व्यक्ति का सोच विचार है, वो फर्स्ट हाउस बताता है। हैबिट्स की, किस तरीके का हैबिट्स है, अच्छा है या बुरा। लाइक, क्या पसंद करता है, क्या डिसलाइक करता है, क्या नापसंद करता है। इंटरेस्ट, व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है। ठीक, विल ऑल्सो टेल द पोटेंशियल ऑफ डिजीज। अब छठा हाउस को तो हम लोग डिजीज बोल रहे हैं। अब फर्स्ट हाउस व्यक्ति के जो बॉडी है, फिजिकल इटसेल्फ, वो क्या पोटेंशियल रखता है। वो अगर पोटेंशियल रखता है कि कोई डिजीज वाला बॉडी है, तो कोई भी डिजीज होगा ना तुरंत पकड़ लेगा। कोई भी खराब वेदर आएगा तो तुरंत पकड़ लेता है। मतलब वो संक्रमण, जो जल्दी से संक्रमित होने वाला जो बॉडी होता है। अगर अच्छा कोई नंबर दे रहा है, जैसे 5th 11th ऐसा नंबर दे रहा है, 1 5th 11 ऐसा नंबर दे रहा है, तो स्ट्रांगली स्ट्रांगली हेल्थ रहेगा, बहुत अच्छा कंडीशन रहेगा। क्या होता है, कोई भी डिजीज कुछ भी हो तुरंत क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस हमेशा पोटेंशियल ऑफ डिजीज, व्यक्ति के कैसा डिजीज के मतलब झेलने की क्षमता बॉडी में एक्चुअल बोला जाए तो कैसा है। जैसे किसी को कोरोना के टाइम जैसे हो रहा था ना, किसी किसी का रिकवर हो जाता तुरंत, तो वो क्या है, बॉडी में वो पोटेंशियल है उस चीज को झेलने के लिए। क्वारंटाइन में रहेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। कोई कोई की झेलने की क्षमता नहीं है तो वो दम तोड़ देता है। तो यही चीज, डिजीज ऑफ पोटेंशियल, व्यक्ति का कितना क्षमता है ओवरऑल बॉडी में, तो वो चीज दिखाता है, वो भी देख सकते हैं हम लोग। ऐसे भी कि 8th हाउस तो लॉन्जिविटी को बताता है, लेकिन बॉडी का कितना लॉन्जिविटी है, बॉडी की तरफ से अगर देखा जाए उनका कितना वो स्ट्रेंथ रखता है लॉन्जिविटी के आधार पे, तो फर्स्ट हाउस से भी हम लोग देखते हैं, 8th हाउस से भी देखते हैं। वी विल, लेकिन क्वालिफाई होगा क्या, दोनों। जैसे हम लोग कोई डिजीज को देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस को भी साथ के देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के ओवरऑल बॉडी में कितना क्षमता है उस चीज को झेलने के लिए। विल बी इंटरेस्टेड इन जॉब और बिजनेस, व्यक्ति जॉब और बिजनेस में किस में इंटरेस्ट रखता हो, वो फर्स्ट का कस्पल सबलॉट बता देता है। फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। अपीयरेंस, व्यक्ति किस तरीके से दूसरों के सामने अपने आप को अपीयरेंस करता है। अब देखिए, अपीयरेंस में भी बहुत सारे टाइप का आ जाता है। व्यक्ति किसी को कटु बातें भी बोल सकता है, किसी को प्रेम भरे भी बातें बोल सकता है, इस टाइप का। कि क्या हो कि दूसरे के साथ कैसे वो नेचर अपना डिसाइड कर रहा हो, नेचर किस तरीके से दिखा रहा हो, वो नेचर में आ जाता है। इसलिए नेचर को भी यहाँ पे हैबिट्स, अपीयरेंस, नेचर, व्यक्ति के ओवरऑल नेचर भी फर्स्ट हाउस से हम लोग देखते हैं। हेल्थ वाइज व्यक्ति का कैसा हेल्थ है वो भी देखते हैं ना, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल ऑफ डिजीज, हेल्थ कैसा है व्यक्ति का, तो ये भी देखते हैं फर्स्ट हाउस से। इसमें कोई किसी को डाउट फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग? नहीं है, ठीक है, सेकंड हाउस में आते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, जैसे खत्म होगा तो पूछ सकते हैं। आप बड़ा तेज चले जाते हो। तेज कैसे, इजी है तो लिखा हुआ है नहीं तो। नहीं नहीं, इजी नहीं है, मतलब कि आप एक्सप्रेस की स्पीड से चले जाते हो ना, तो इतना सा माइंड ग्रैब से नहीं कर पाता। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। ठीक, अब आते हैं सेकंड हाउस पे। ये हैबिचुअल हो जाएगा जैसे जैसे आप करते आएंगे ना। जैसे ये तो आज पीडीएफ में दे दूंगा, तो घर में देखिएगा थोड़ा सा, तो उसको भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक दो बार पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा सर, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है तो उसमें भी मुझे सारी चीज़ों को कवर कराना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम अपने से भी एफर्ट दीजिए सर। सेकंड हाउस, आवर फैमिली, छोटी फैमिली बोला जाता है। ठीक, धन, धन धन जो होता है, पैसा, मनी, वेल्थ, बैंक बैलेंस, सेविंग, लिक्विड मनी, व्यक्ति के पास कितना लिक्विड मनी है, कैश है अपने पास। चेक, चेक के मतलब चेक के लिए मतलब किसी की, कोई किसी से पैसा मिलने वाला है, कोई चेक मिलने वाला है, तो वो बॉन्ड, शेयर, ये हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं। व्यक्ति का कितना ओवरऑल कंडीशन कितना अच्छा है,
तो धन से हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं धन, व्यक्ति का धन कितने हैं अपने पास। धान्य यही से देखते हैं, क्रॉप्स। इसीलिए इस जगह को फूड फूड को बताते हैं कि व्यक्ति धन रिलेटेड चीजों में, व्यक्ति का घर में स्टोरेज, पहले के जमाने में स्टोरेज किया तक मतलब कुछ चीजों को, खाना वगैरह को, जैसे ग्रेन क्रॉप्स। तो अभी के जमाने में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन बोल सकते हैं कि कितना उनके पास मतलब स्टोरेज करने के लिए कितना क्षमता है, उनके लिए कितना वो चीज है। तो धान्य को भी दिखाता है। और यही चीज अगर किसी को डोनेशन में काम आता है, तो व्यक्ति का अगर सेकेंड हाउस की कंडीशन बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति दो ही चीजों में देता है। अगर किसी को पैसा नहीं दे सकते हो तो किसी को अन्य दे दो। अन्य मतलब खाने धान्य, जो कोई चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, कुछ भी दे दो। अगर पैसे नहीं है आपके पास तो वो भी दान विरता करना भी सही है। तो वो भी इस पैसे के रिगार्डिंग ही सेम तरीके से काम करते हैं। अगर अगर किसी को पैसा नहीं दे सकते हो तो ये खाना भी दे सकते हो, खाना बना के भी दे सकते हो। जैसे इस्कॉन इस्कॉन में वगैरह में व्यक्ति कोई चैरिटी वगैरह करते हैं तो वही चीज देता है, इस टाइप का ही, तो वो भी दे सकते हैं। तो सेकेंड हाउस वो चीज देता है कि आपके पास कितना क्षमता है वो चीजों को देने के लिए, खान पान के लिए। व्यक्ति के पास अगर अच्छा कंडीशन हो तो दूसरों को भी खिलाता है, ऐसा नहीं। माउथ, फूड पाइप, प्रेसियस मेटल और स्टोन। अब ये यहाँ से कनेक्ट कीजिए। व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, सेकंड हाउस अगर प्रोफेशन दिखा रहा हो, 10th का स्पर्श प्लॉट अगर सेकंड हाउस को दिखा रहा हो, तो व्यक्ति क्या बैंक रिलेटेड या बॉन्ड रिलेटेड या शेयर रिलेटेड कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड हाउस पैसों से रिलेटेड चीजों को बता रहा है, शेयर रिलेटेड चीजों को बता रहा है, बॉन्ड रिलेटेड चीजों में बता रहा है। ठीक है। व्यक्ति फैमिली बिजनेस में जा सकता है, मतलब अपने फैमिली का बिजनेस अगर कर रहा हो तो उसमें जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का होता है। व्यक्ति प्रेसियस मेटल इसलिए बोला था सेकंड हाउस किसी का स्ट्रांग है, अगर 10th का सब लॉर्ड सेकंड हाउस को दिखा रहा हो तो व्यक्ति स्टोन रिलेटेड चीजें, जो पत्थर वगैरह होता है, उनसे रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है। ठीक। फूड हैबिट को बताता है व्यक्ति का, सेकंड हाउस व्यक्ति के फूड हैबिट को बताता है कि व्यक्ति कैसे खाना पीना पसंद करता हो। ओवरऑल फ्लेवर सिर्फ चेंज हो सकता है, दशा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन लेकिन ओवरऑल व्यक्ति खान पान में कैसा अपना रखता हो, किस टाइप का। आवर एबिलिटी टू हेयर सी, क्या देखना पसंद, मतलब कितना कितना एबिलिटी है सुनना और देखना। टेस्ट, आई साइट, स्पीच, जिसको हम लोग बानी बोलते हैं, व्यक्ति का बानी किस तरीके का है। देखिएगा एक बहुत बड़ा फिगर है लेकिन एकदम पतली आवाज में बात कर रहा हूं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल ही नहीं पाता हो, ऐसा कोई मतलब फीमेल है मान के चलिए, उनका आवाज एकदम मेल की तरह हो, स्ट्रॉन्ग एकदम बहुत बोल्ड तरीके से, तो वो बानी को दिखाता है। उसमें स्पीच कैसा, किस तरीके का साउंड दिखाता हो, कैसे दूसरों के सामने बोलता हो, वो भी बताता है। फैमिली फैमिली हैप्पीनेस, जिसको सुख बोलते हैं, व्यक्ति के सुख, फैमिली सुख कितना है। ठीक। और इसी से देखिए जैसे हेयर, कान आ जाता है, मुंह अदर टेस्ट लिए जीभ आ जाता है, ठीक है, आई आ जाता है, बोलना स्पीच बानी आ जाता है। तो पंच इंद्रिय यहाँ पे ही कनेक्ट हो जाता है सेकंड हाउस में। पंच इंद्रिय जो फेस हम लोग बोलते हैं, फेस की चीजें। थर्ड हाउस देखिए, फर्स्ट हो गया हेड, सेकंड हो गया ये फेस के एरिया, गले तक एकदम, क्योंकि वो आपके फुट पाइप तक जा रहे हैं, इतना तक। फुट पाइप कहाँ पे खत्म होता है, चेस्ट के एरिया तक, तो वो। थर्ड हाउस क्या होता है, दो बाजुएं, बाजुएं आ जाता है, कंधा शोल्डर आ जाता है, इसी से कनेक्ट कीजिएगा ऐसे तरीके से। थर्ड हाउस जो कि यंगर ब्रदर्स को दिखाता है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, साहस को दिखाता है, व्यक्ति साहस कितना अपना देता है। एफर्ट्स को दिखाता है, व्यक्ति कितना एफर्ट्स लगाता है किन चीजों में। ठीक। देखिएगा थर्ड हाउस जब कनेक्ट होता है तो व्यक्ति बहुत साहस वाला। अब साहस किसको, एक 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 टर्म को सुनिएगा, साहस कहाँ पे व्यक्ति की जरूरत पड़ता है।
जहाँ पे व्यक्ति को कोई हार्ड रिलेटेड अपने अपने से ज्यादा रिलेटेड कार्यों में जब व्यक्ति को करना होता है, वहां पे साहस की जरूरत होता है। अब जहाँ पे थर्ड हाउस के नहीं है, मतलब वहां पे व्यक्ति स्मूथली कार्य कर सकता है, व्यक्ति कोई चीज को स्मूथली कर सकता है जहाँ पे थर्ड हाउस ना हो। थर्ड हाउस इसीलिए दिया जाता है, काफी व्यक्ति को चैलेंजेस उस जगह पे झेलना पड़ेगा, इसलिए थर्ड हाउस वहां पे एक्टिव हो। अब व्यक्ति को वहां उस जगह पे हार्ड हार्ड ही नहीं आएगा तो इजीली स्मूथली कर लेते हैं। व्यक्ति यही चीज भूल जाता है, मेरा थर्ड हाउस एक्टिव नहीं है तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे साहस ही नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं होगा नहीं। अब यही व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि आपको तो थर्ड हाउस दिया नहीं, मतलब आप इजीली कर लेंगे वो चीज को। थर्ड हाउस जब होता है तो व्यक्ति को और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ पे व्यक्ति का संघर्ष देता है उस जगह पे व्यक्ति को अपना साहस दिखाना पड़ता है। संघर्ष, आप देखिए 6 बच्चे एक सीट के लिए अगर तैयारी कर रहा हो तो वहां पे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं, तो वहां पे व्यक्ति को थर्ड हाउस चाहिए कि नहीं। अब जिसमें एक ही सीट है और एक ही व्यक्ति है, वहां पे संघर्ष दिखाने की योग्यता चाहिए क्या, स्मूथली मिल जाएगा उस जगह पे। तो यही चीज थर्ड हाउस किसको सबसे ज्यादा दिया जाता है, जिनको काफी संघर्ष करता हो, संघर्ष करना पड़े हर एक जगह पे अगर उस चीज को करने के लिए। एफर्ट्स, थर्ड हाउस उस जगह पे एफर्ट देता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बोला था, फर्स्ट हाउस में कॉन्शियस माइंड बोला था, फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस गिनेंगे तो थर्ड हाउस में क्या आएगा, सबकॉन्शियस माइंड। एक हम लोग लेफ्ट पार्ट बोलते हैं, एक राइट पार्ट बोलते हैं। राइट पार्ट सबकॉन्शियस माइंड होता है जो ऑटोमेटिक वो चीजों को इंक्लूड कर लेता है, और इसका जो लॉकिंग है बहुत इनका डोमेन जो है उस सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से काफी गुना ज्यादा है। काफी गुना मतलब इसका वो मतलब एक मेजर नहीं कर सकते उसका। शॉर्ट ट्रैवल को भी बताता है, ठीक, कम्युनिकेशन को बताता है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कम्युनिकेशन हो, जैसे टेलीकॉल कोई अगर ले रहा है कम्युनिकेशन तो टेली कम्युनिकेशन भी आ जाता है, इंटरनेट एक्टिविटी में आ जाता है, इंटरनेट लर्निंग कोई अगर इंटरनेट लर्निंग अगर मान के चलिए किसी का फोर्थ हाउस घर को दिखाता है, व्यक्ति का एजुकेशन दिखाता है। अब एक एक चाइल्ड है जिनके पत्रिका आप देख रहे हैं तो उनका मान के चलिए फोर्थ हाउस की जगह थर्ड हाउस दिखा रहा हो, उनका दशा दशा भी वो चीज बताता है, दशा में आगे बताऊंगा। लेकिन हालांकि फोर्थ हाउस से उनका एजुकेशन देखते हैं तो उनका फोर्थ हाउस में ना थर्ड हाउस दिखा रहा हो, तो व्यक्ति को क्या एडवाइस देंगे, आप इंटरनेट लर्निंग कीजिए, ठीक है, एजुकेशन तो करना है लेकिन इंटरनेट लर्निंग कीजिए। अगर ये नहीं करता है तो क्या बोलेंगे, व्यक्ति घर से दूरी रह के अपना एजुकेशन करना, अपने से दूसरा सिटी में जाके करिए, लेकिन उस सिटी में नहीं होगा, रिजल्ट खराब करता है या फिर कुछ ना कुछ ब्रेक होता है, ठीक। तो इंटरनेट एक्टिविटी, इंटरनेट लर्निंग, पोस्टल एजुकेशन, वैसे वैसे में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होता है, मतलब इंस्टीट्यूट भी नहीं बोलूंगा, जो अभी तो बहुत एडवांस हो गया है कि हर एक स्कूल में ना प्रोजेक्टर की तरह के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो वो भी थर्ड हाउस कनेक्टिविटी में आ जाता है। स्कूल है लेकिन थर्ड हाउस में भी कनेक्टिविटी वो पड़ जाता है, तो उस एरिया में भी व्यक्ति अपना एजुकेशन ले सकता है। पोस्टल एजुकेशन हो सकता है, कोई मतलब जो पत्रचारिता के रिलेटेड पढ़ाई कर सकता है। मास मीडिया, कोई न्यूज़पेपर रिपोर्टर की तरह पढ़ सकता है कोई चीज़ों को। स्क्रिप्ट राइटर, उस रिलेटेड एरिया में व्यक्ति अपना कार्य पढ़ाई वगैरह कर सकता है, स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है व्यक्ति। हैंड राइटिंग भी देखा जाता है, जब बीटीआर कहते हैं अच्छा हैंड राइटिंग हो तो वहाँ पे जुपिटर दिखाएगा बहुत अच्छा हैंड राइटिंग देता हो, वेनस भी बहुत अच्छा हैंड राइटिंग देता हो, तो बीटीआर में भी कभी कभी वो काम आता है, हैंड राइटिंग भी चेक किया जाता है उससे। तो यहाँ पे पड़ोसियाँ जो आपके घर में घर के आसपास रहता है, क्योंकि फोर्थ हाउस घर होता है, घर के पड़ोसी मतलब घर के बाहर जो जो घर आ रहा है आपका वो पड़ोसी होता है आपका, तो वो किस तरीके का है। तो ये चीज जैसे आपको अगर बीटीआर में देखना हो तो घर हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं कि घर के ओवरऑल आपका कैसा कंडीशन होता है। घर के आसपास अगर सैटर्न सैटर्न घर के आसपास आ रहा है तो बोलेंगे कि आपके घर के आसपास ना बहुत मजदूर वगैरह रहता है जो डेली डेली हार्डवर्क करने वाला, ठीक है। हो सकते हैं घर के आसपास ऐसा है जो कि पुराने बहुत पुराने घर हो, ठीक।
सैटर्न अगर 4th हाउस में आ रहा है तो आपके घर ही पूरा पुराना टाइप का हो, पुराना बंगलो जैसे, इस टाइप के, या फिर कंडीशन उतना अच्छा ना हो। सैटर्न वो भी बताता है शमशान एरिया में, घर घर को भी बताता है। अगर 3rd हाउस में सैटर्न आ जाए तो शमशान एरिया में व्यक्ति का घर हो सकता है। शमशान एरिया मतलब वो पहले शमशान घाट था, फिर वो घर घर के एरिया बना, प्लॉट। ठीक है, इस टाइप की चीजें भी बताएंगे, वो आगे बताएंगे 4th हाउस जब और ज्यादा डीपली हम लोग चीजों को देखेंगे। ठीक, यहाँ पे पड़ोसिया हो गया। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एजेंसी होता है 3rd हाउस से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, दूसरों के साथ कनेक्टिविटी देता है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप जैसे कोई एक एडवर्टाइज किए तो उसके थ्रू कोई एक कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो वो भी एक पार्ट बन गया ना उसका ही। एनी टाइप ऑफ एजेंसी, डिफरेंट टाइप का ही, डिफरेंट टाइप का जो एजेंसी होता है वो भी 3rd हाउस से कनेक्टिविटी होता है। डॉक्यूमेंटेशन पेपर रिलेटेड कोई एजेंसी हो सकता है, या फिर व्यक्ति अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो 3rd हाउस से कनेक्टेड होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है, 3rd हाउस पेपर वर्क होता है। चाहे वीजा लगना बोल रहा है, कोई कोई लॉटरी टिकट बोल रहा है कि इस टाइम को लॉटरी की टिकट मुझे उसमें विजेता प्राप्त हो जाएगा, कि लॉटरी के टिकट में मिल जा सकता है, तो उसमें 3rd हाउस का कनेक्टिविटी होता है। फिर इलेक्शन टिकट भी हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा, इसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में बताऊंगा आगे। ठीक, मीटिंग एंड इंटरव्यू रिलेटेड, अगर कोई व्यक्ति किसी से मीट करने जा रहा हो या फिर इंटरव्यू देने जा रहा हो, 3rd हाउस उनका उन टाइम में कनेक्टिविटी हो तो इंटरव्यू बहुत अच्छा क्रैक कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि वो 3rd हाउस रिलेटेड कार्य को कर रहा हो उस टाइम को एक्सपीरियंस। एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसमें पेपर वर्क होता है ना, या फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसमें भी आपको मैरिज के लिए वो करना पड़ता है, जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना, इस टाइप का, तो वो 3rd हाउस के कनेक्टिविटी में आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कम्युनिकेशन कमीशन रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम 3rd हाउस रिलेटेड आता है, जो फुट पाइप के बाद आ रहा है, रेस्पिरेटरी एरिया हो जाता है, वो जो लंग्स लंग्स एरिया होता है, हार्ट, हैंड, शोल्डर, ये होता है 3rd हाउस के बॉडी पार्ट। मूवमेंट, अब ये बॉडी पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, उसका कॉम्बिनेशन एक होता है, जब नक्षत्र नाड़ी में वो कॉम्बिनेशन जब देखेंगे ना तो आप बोलेंगे इस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है आगे की, तो उसको खास ध्यान रखिएगा, तो एडवाइस दीजिएगा, तो मैं बताऊंगा। मूवमेंट को बताता है, क्यों, क्योंकि ये आपके प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। अब चेंज ऑफ प्लेस क्या, कोई भी मूवमेंट, कोई भी थोड़ा सा ही अगर मूवमेंट हो एनी टाइप ऑफ, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह खिसक के ऐसे बैठे ना, तो वो भी 3rd हाउस के कारण। एक घर, अब जैसे एक होटल लिए या एक ढाबा लिए, ढाबा में रेस्टोरेंट में घुसे तो 4th हाउस दिखाता है, वहां से जब निकलेंगे ना 3rd हाउस, क्योंकि 3rd हाउस मूवमेंट दिखाता है, आपको निकलना मतलब उस जगह से आपको डिस्चार्ज कराता है। टूर एंड ट्रैवल, ठीक है, घर और मदर से दूर, दूरी दिखाता है, मतलब घर 4th हाउस, मदर भी 4th हाउस, उनसे दूरी देना 3rd हाउस। टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो 3rd हाउस से कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ कर रहा हो। अर्लियर एजुकेशन जो प्रॉब्लम होता है, अर्लियर एजुकेशन प्रॉब्लम, अर्लियर एजुकेशन प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि 4th हाउस अर्लियर एजुकेशन, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करना 3rd हाउस। इसीलिए मैंने बोला कि अगर व्यक्ति इंटरनेट एक्टिविटी से के थ्रू लर्निंग कर रहा हो या कोई इंटरनेट लर्निंग कर रहा हो तो उनमें व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चेकआउट होटल, जैसे कि मैंने बोला, चेक इन होटल 4th हाउस, चेकआउट उनसे निकालना 3rd हाउस। सेल प्रॉपर्टी, अब 4th हाउस प्रॉपर्टी है, उनको सेल आउट करना, या स्टॉक, व्यक्ति पास गुड्स कितना हो उनको सेल आउट करना, 3rd हाउस कनेक्टिविटी होता है वहां पे, तो ये चीजों को सेल आउट कर देता है। ठीक, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए आपको 3rd हाउस की जरूरत पड़ता है। घर ट्रांसफर करना है, घर चेंज करना है, दूसरे घर में जाना है, तो आपको 4th हाउस की जरूरत भी पड़ेगा, 3rd हाउस का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3rd हाउस उस घर से निकालेगा, 4th हाउस दूसरे घर में शिफ्टिंग कराएगा। ठीक है, लेकिन इनफ होता है 3rd हाउस के लिए, इनफ होता है, वो क्या करता है आपको स्विच करा देता है, 3rd हाउस में इनफ होता है। ये क्लियर हो सभी को, 3rd हाउस कुछ कुछ समझ में आया, एक बार गो थ्रू करेंगे तो और भी अच्छा होगा।
क्लियर क्लियर। ठीक। अब देखिए फोर्थ हाउस। अच्छा, आज हाउस को कंप्लीट कर लेते तो अगले दिन से थोड़ा सा आगे जा पाएंगे, तो या फिर आज छठा हाउस तक पांचवा हाउस तक ले लेते हैं, फिर अगले दिन बाकी हाउस को करेंगे, अगर फास्ट हो जाएगा तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ हाउस जो कि जॉइंट फैमिली को दिखाता है, होम या हाउस घर के इन्वायरमेंट को दिखाता है, मदर को दिखाता है, लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों को, एट्रीब्यूट को दिखाता है, व्हीकल्स, अर्लियर एजुकेशन अप टू 10th, क्योंकि ये प्राइमरी हाउस होता है एजुकेशन का इन केपी में, अप टू 10th तक जो एजुकेशन होता है वो फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग होता है। अगर थर्ड हाउस आ रहा है उसमें, तो दशा में भी अगर थर्ड हाउस आए तो उस टाइम में ना एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, ये जब जब 10th तक व्यक्ति रहता है। होटल एंड रेस्टोरेंट में चेक इन कराना, कोई होटल में या फिर रेस्टोरेंट में चेक इन कर रहे हैं तो उनके लिए फोर्थ हाउस की जरूरत पड़ता है व्यक्ति को। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्शन व्यक्ति कर सकता है, क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस मिल्क रिलेटेड चीजों को भी दिखाता है। मैन मेड क्रिएटिविटी, अब मैन मेड क्रिएटिविटी यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, फिफ्थ हाउस ना नेचुरल क्रिएशन होता है। अब नेचुरल क्रिएशन मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिक हो जाना। जैसे चाइल्ड के केस में बोलूँ तो चाइल्ड चाइल्ड क्या मैन मेड का है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, वो गॉड की मतलब एक फॉर्मेशन बाय नेचर के थ्रू वो दिया जाता है। कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, सबका ही वही फॉर्मेशन बाय नेचुरल होता है। लेकिन मैनमेड क्रिएटिविटी क्या होता है, जो कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, वो मैनमेड क्रिएटिविटी में आ गया, लेकिन उनमें भी एक नेचुरल क्रिएटिविटी रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ जाता है, उसमें मैन का कुछ हाथ रहता है, मतलब प्रॉपर चीजें नहीं हो पाना, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, वो मैनमेड के अंदर में ही आ जाता है। तो आगे मैं उसके बारे में और डीप नॉलेज बताऊंगा। ठीक, अभी जैसे मान के चलिए मैन मेड, कोई भी एक स्क्रू बना रहे हैं, कोई भी एक मतलब टेबल बना रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसे जैसे जो हाथ से बनाया जाता हो, मजदूर वाला, वो फोर्थ हाउस। मजदूर वाला क्यों? क्योंकि उसमें आपको हाथ से व्यक्ति को हाथ से मेहनत करना पड़ता है, तो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें। मैन मेड क्रिएटिविटी फोर्थ हाउस। मशीन रिलेटेड वर्क, अगर कोई व्यक्ति मशीन रिलेटेड वर्क कर रहा है, मशीनरी कार्य कर रहा हो, तो वो फोर्थ हाउस उनका स्ट्रांग होगा। इंजीनियरिंग फील्ड, गुड्स एंड स्टॉक, जैसे मैंने बोला गुड्स एंड स्टॉक को निकालना, मतलब अगर कुछ चीज है आपके पास, उसको निकाल देगा थर्ड हाउस, उसको बेचा देगा, सेल आउट कर देगा। स्टोरेज और भंडार घर, आपके पास अन्य घर है कि नहीं, अन्य मतलब शस्य वाला भंडार घर, पहले स्टोरेज होता था पहले के जमाने में, अभी तो हालांकि नहीं रहता उतना। मेंटल पीस, व्यक्ति का मेंटल पीस अगर थर्ड हाउस रहेगा ना, तो मेंटल स्टेबिलिटी व्यक्ति का नहीं रहता। फोर्थ हाउस है मतलब मेंटल पीस उस टाइम को व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा कंडीशन। विल नॉट अलाउ हीलिंग, हीलिंग होने में प्रॉब्लम करता है। अब क्यों? फिफ्थ हाउस हीलिंग का भाव बोलता है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर सिक्स्थ हाउस व्यक्ति का डिजीज हुआ है तो फिफ्थ हाउस उसको क्योर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनमें अगर फोर्थ हाउस आ गया तो क्योर करने में दिक्कत देगा, मतलब उसको स्टॉप कर देगा, होने नहीं देगा। तो इसलिए विल नॉट अलाउ हीलिंग, हीलिंग नहीं करने देता उसमें। हैविंग चाइल्ड इश्यूज, जैसे अगर चाइल्ड इश्यूज होता है, जैसे मैनमेड क्रिएटिविटी बोला, उसमें टेस्ट बेबी जैसे उसमें फॉलो करते हैं, व्यक्ति को सजेशन दिया जाता है, लेकिन इनके साथ एट्थ हाउस भी आना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो डिफिकल्टी हो जाएगी। कंफर्ट, ट्वेल्थ हाउस के भी वहां पे क्या रोल रहता है मैं वो भी बताऊंगा। तो ये एक क्या होता है ना कि जिनका चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पाता है, उनके लिए वो बहुत अच्छा एक कार्य करता हूँ, तो मैं बताऊंगा। ट्वेल्थ हाउस क्या दिखाता है? ट्वेल्थ हाउस के कारक तो क्या है कि आपको फॉरेन, अपने कल्चर से दूर, अपने घर से दूरी, तो वहां पे व्यक्ति अपना डिलीवर कराए और वहां पे ही रहे जब तक चाइल्ड ना हो, तो व्यक्ति को बहुत हेल्प होता है ट्वेल्थ हाउस के अकॉर्डिंग। ठीक, कंफर्ट, फोर्थ हाउस कंफर्ट का होता है। सेफ जोन, व्यक्ति को उस जगह पे सेफ जोन, क्योंकि व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, सेफ जोन होता है वो अपने,
मतलब बाहर में जितना भी व्यक्ति लड़ाई वो कर रहा हो, घर में एक व्यक्ति अपना तरफ से सेफ होता है। और फोर्थ हाउस क्योंकि इमोशन का हाउस होता है, किसी से कनेक्टिविटी, इमोशनली अटैच होता है वहाँ पे। मदर से व्यक्ति स्पेशली इमोशनली अटैच होता ही है, एक जनरल बात किया जाए तो। लेकिन व्यक्ति फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजों में इमोशनल होता है थोड़ा सा। तो फोर्थ हाउस इमोशन को भी दिखाता है कि व्यक्ति इमोशन व्यक्ति का किस टाइप का है इस टाइम पे। ठीक। फिफ्थ हाउस जो कि व्यक्ति के चाइल्ड को दिखाता है, फर्स्ट चाइल्ड को मेनली। नेचुरल क्रिएशन, एक फूल भी एक नेचर में हो रहा है ना, वो भी फिफ्थ हाउस के कारण। इसलिए फिफ्थ हाउस को ना क्रिएटिविटी बताया गया कि व्यक्ति अपने मन से कुछ चीजों को नया स्टार्ट कर रहा हो, कुछ एक नए अंदाज में कर रहा हो, तो वो क्रिएटिविटी होता है। ठीक। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वहां पे बुद्धि को यूज करता है, बुद्धिमत्ता को यूज करता है, विजडम। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव बोला जाता है या फिर कलेक्शन कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। अब कलेक्टिव या कलेक्शन कॉन्शियस माइंड क्यों बोला जाता है? एक देखिए, दो चीजें होता है इसमें। एक होता है व्यक्ति के पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ क्यों बोल रहा हूँ? व्यक्ति कुछ चीजों को देखिएगा, कुछ चीजों को पहले से ही व्यक्ति को आता हो। जैसे मुझे टीचिंग कराना कोई नहीं सिखाया बाय बर्थ। हालांकि मैं जब क्लास 10th में था तो मैं छोटे बच्चों को एजुकेशन देता था। कैसे आया, किस तरीके से आया, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ। उनके बाद जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आया तो मैं कंप्यूटर का टीचर बन गया। कंप्यूटर में बहुत अच्छे स्टूडेंट को एजुकेट करता हूँ। अब मुझे ना 30 to 40 कोर्स के ऊपर, मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग अलग टाइप का मुझे नॉलेज है। अकाउंट्स रिलेटेड चीजों में, टैली जो होता है उनमें भी, ऑफिस पैकेज में, डीटीपी वर्क में, मतलब मुझे ये सब आता है। हार्डवर्क, कंप्यूटर के हार्डवर्क रिलेटेड चीजों में भी मुझे मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, एक नॉलेज है। अब क्या, ये मैं दूसरों को सिखाता हूँ। अब जैसे यही प्रोफेशन मैंने चूज जैसे किया, अब देखिए ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो बाय बर्थ मुझे एजुकेशन आता हो तो ये कहाँ से दिखेगा? ये ये कुछ ऐसा चीज हो जाता है ना जो आपको बाय बर्थ पहले से ही मिलता है। अब यही बोला जाता है ना, किसी का योगी चार्ट है तो जन्म से देखिए योगी की तरह बिहेवियर करता है। धीरे धीरे जैसे वे मतलब नेचर के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है। तो ये कहाँ से? ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड व्यक्ति को पास्ट लाइफ से जोड़ता है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, पास्ट लाइफ कर्मा, पूर्व पुण्य भाव। पूर्व में क्या होना चाहते थे उसको कैरी आउट करके लेके आ रहे इस जन्म में। जो आपके बाय बर्थ, मतलब कुछ चीजों को एक दो बार आप देखने से ना वो इंस्टेंट मात्र कर देते हैं। क्यों? वो चीजें आपको हैबिचुअल हो जाता है। किसी को वही चीज करने में बहुत डिफिकल्टी होता है और किसी को वही चीज करने में बहुत इजी होता है। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कैरी ऑन कर रहा हो, तो वो कलेक्शन कॉन्शियस माइंड। और भी इस जन्म में भी जो जो चीज को व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा हो वो भी कलेक्शन हो जाता है। तो कलेक्शन कॉन्शियस माइंड। अब देखिए, फर्स्ट हाउस होता सब मतलब कॉन्शियस माइंड। फर्स्ट हाउस था कॉन्शियस माइंड, फर्स्ट हाउस से थर्ड थर्ड सबकॉन्शियस माइंड, और उससे भी थर्ड हो गया कलेक्टिव या फिर कलेक्शन कॉन्शियस माइंड, जो पूर्व 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 से ही वो कैरी ऑन कर रहा हो। नॉलेज, फिफ्थ हाउस, व्यक्ति का नॉलेज कितना है, किस टाइप का नॉलेज है, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है इस टाइप का। रिलीजियसनेस या धार्मिकता, व्यक्ति धार्मिक। अब यही चीज देखिए, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस धार्मिक हाउस होता है, और यही प्रोफेशन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे कोई भी कर्म कर रहा हो उनमें क्या होता है थोड़ा सा, जो भी अब देखिए, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति सर्विस दे रहा हो तो छठा हाउस से कनेक्टेड है। प्रोफेशन कर रहा हूँ 10वां हाउस से कनेक्टेड है, और उनको निगेट करने वाला हाउस 5 और 9 होता है। व्यक्ति को थोड़ा सा उस टाइम को धार्मिक टाइप का कर देता है। लेकिन व्यक्ति उस चीजों में जुड़ भी जाए और साथ ही साथ अपने कार्य को कर रहा हो तो दोनों बच जाता है, दोनों बच जाता है। लेकिन उस चीज को अगर ना कर रहा हो तो जॉब जॉब में वो सेपरेशन देता है, मतलब जॉब छोड़ा देता है उसमें। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस वो चीजें क्या कराता है, रिलीजियसनेस एंड धार्मिकता देता है उस जगह पे। मंत्र चैंटिंग, फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का होता है, टोना टोटका वाला होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें होता है। अब फिफ्थ हाउस में क्या होता है, हम लोग इष्ट देव को भी देखते हैं, किस इष्ट देव की पूजा करें।
मंत्र चैंटिंग कौन से भगवान का करें ताकि रिजल्ट फास्ट दे। और अगर व्यक्ति का चार्ट मान के चलिए सही नहीं है, थोड़ा सा इश्यूज हो रहा, तब हुराड़ी चार्ट लगा दीजिए, देख लीजिए फिफ्थ कस्ब सब कौन सा प्लैनेट बन रहा है, तो उसमें आप उस रिलेटेड प्लैनेट का आप चैंटिंग कर सकते हैं। प्लैनेट बोलेंगे नहीं, रिलेटेड गॉड का जो इष्ट देव होता है। टूना टोटका वाला, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा जो पूर्व पुण्य भाव बोले, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स का भी होता है, एंटरटेनमेंट का भी होता है, आर्ट्स आर्ट्स देता है। अब आर्ट्स में देखिए, अगर इफ वेनस का और मरकरी, वेनस या मरकरी प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, अगर फिफ्थ हाउस में मरकरी एंड वेनस प्लेस्ड है या फिर उनके राशि भी वहां पे आ रहा हो, तो भी आर्टिस्टिक देता है, नो एक एक वो देता है, इफेक्ट देता है दोनों वो चीजों में। हीलिंग एंड रिकवर हेल्थ, हेल्थ में रिकवरी देता है। मेडिसिन भी फिफ्थ हाउस है, अब मेडिसिन भी उस टाइम को जुड़ा देता है, इसलिए जल्दी जल्दी वो हीलिंग भी होता है। मेडिसिन का भी हाउस होता है फिफ्थ हाउस। व्यक्ति अगर बोल रहा है फिफ्थ हाउस आ रहा है, तो व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मुझे किस रिलेटेड प्रोफेशन करना चाहिए, अगर फिफ्थ हाउस कनेक्टेड है तो बोल सकते हैं आप मेडिसिन रिलेटेड प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। रिलीफ, लोन और ऋण, जॉब को छीन लेता है। अब छीन लेता है क्या, विल टेक अवे द जॉब, जॉब को छीन लेता है, मतलब जॉब से सेपरेशन देता है उस टाइम को, क्योंकि फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस बोले कि धार्मिक हाउस है, कि जॉब को वो जॉब से निकाल देता है, मतलब जॉब को करने नहीं देता है प्रॉपरली, और जिनके चलते जॉब जॉब का सेक्टर से निकल जाता है व्यक्ति। देखिएगा उस टाइम में व्यक्ति किस चीज में जुट जाता है, ये बिना मेहनत का जो पैसा होता है, मनी विदाउट एफर्ट, लाइक गैम्बलिंग, बेटिंग, जैसे लॉटरी वगैरह हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट रिलेटेड, बिटकॉइन रिलेटेड, और कंसल्टेंसी रिलेटेड भी होता है। कोई भी रिलेटेड अच्छा पॉजिटिव कार्य में होता है कंसल्टेंसी, किसी चीज को कंसल्ट करना, तो ये भी देता है बिना मेहनत का, मतलब उसमें हार्डवर्क नहीं लगता। छठा हाउस हार्डवर्क दिखाता ना, मेहनत का पैसा दिखाता है छठा हाउस, लेकिन उसको क्या करता है वो नेगेट कर देता है। पांचवा हाउस क्या करता है, बिना मेहनत का धन देता है, क्या करता है उस जॉब में छुड़ा के वो अपना ये चीजों में जुड़ा देगा उसको। तो इसको सही तरीके से अगर टेकल करना हो तो उस टाइम को मंत्र चैंटिंग व्यक्ति को दिया जाता है, या फिर पूजा पाठ कराने के लिए बोला था कि आप उस टाइम को पूजा पाठ करिए, धार्मिक बन जाएंगे, ठीक। तो उस जगह पे जॉब बच जाता है, बहुत अच्छा था। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड, अब एस्ट्रोलॉजी में भी ऑकल्ट साइंस रिलेटेड में भी कौन सा, एनी टाइप ऑफ प्रिडिक्शन का भी हाउस बोला जाता है इसको, फिफ्थ हाउस को। साथ ही साथ रेमेडी वाला हाउस बोला जाता है, रेमेडी करना, रेमेडी देना, तो फिफ्थ हाउस के अंडर में आता है। एस्ट्रोलॉजी में भी कौन सा, रेमेडी वाला। अगर फोर्थ हाउस आ रहा है, व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बोल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में कौन सा, वास्तु रिलेटेड, वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है, या फिर एस्ट्रो वास्तु कर सकते हैं। उस जगह पे व्यक्ति दूसरों को एस्ट्रो वास्तु के द्वारा उसमें क्योर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे फिफ्थ हाउस में हो ना, तो व्यक्ति मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कार्य भी कर सकता है, फिफ्थ हाउस हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। हैप्पीनेस एंड एजुकेशन अप टू कॉलेज, जो एजुकेशन है वो अप टू कॉलेज तक हो सकता है, और हैप्पीनेस को भी बताता है फिफ्थ हाउस। अब इनमें कोई किसी को डाउट है तो बोलिए, एक एक करके बोलिए, क्योंकि आज इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, तो नहीं तो पजल बन जाएगा थोड़ा सा। लक्ष्मी मैम, कुछ डाउट? नो सर, क्लियर सर। ठीक, चंद्रकांत सर बोलिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ ना, ये हालांकि मैं जब मतलब एक जब फर्स्ट हाउस को प्रॉपर एनालिसिस कराऊंगा, एक एक हाउस को जब पकड़ेंगे, तो उनमें हाउस में मैं ये और एक बार ब्रीफ दूंगा, मतलब हाँ, ताकि ये आप, वही कह रहा हूँ मैं, चार्ट के थ्रू समझेंगे ना तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, हाँ क्योंकि ये तो वही वही बुक में तो सब कुछ मिल वही, जाता है मैं ये ना, जी 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 मेरा कि इसको अप्लाई कैसे करना है वो प्रॉब्लम रहती है। जी, उसका भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, कैसे हीलिंग का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया। जैसे जॉब अगर घर बनाना हो, क्योंकि फोर्थ हाउस में अंडर में प्रॉपर्टी भी आ जाता है। अब प्रॉपर्टी उस टाइम में दशा में कैसे प्ले रोल करेगा, व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा अपने पूरे जीवन में, तो वो चीजों को भी वहां पे कॉम्बिनेशन के थ्रू दिखाए। नहीं, जैसे कहते हैं कि एक
अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा केतु अच्छा होना चाहिए, पर कुछ क्वेश्चन है कि केतु होना कहाँ चाहिए भाव चार्ट में? मतलब हम कहते हैं ना कोई प्लैनेट केतु के प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, कोई प्लैनेट के प्लेसमेंट खराब नहीं होता, कोई चार्ट खराब नहीं होता, कोई चार्ट अच्छा नहीं होता। ये चीज छोड़ दीजिए कि ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये खराब रिजल्ट देगा। आप किस तरीके से कोई प्लैनेट को यूटिलाइज करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसे उस चीज को यूटिलाइज करेंगे वो वैसे रिजल्ट देगा। जुपिटर खराब कब होता है? जब किसी भी व्यक्ति को, मतलब जब गुरु के अहमियत देते हैं, वो बदनामी कर रहे हो वहां पे, उस जगह पे उनको उनको ज्यादा सम्मान नहीं देता हो, अपने अपने क्या बोलते हैं, उनके बात को काटता हो हमेशा, उनको बात को फॉलो ना करना हो, तो वहां पे गुरु को नेगेट कर रहा है, तो दूसरी जगह पे भी वो उसका प्रभाव पड़ेगा। सन फादर का कारक है, अब फादर से ही बहस कर रहा है व्यक्ति, तो सन वहां पे खराब हो रहा है। मून मदर से कुछ ना कुछ ऐसा जो कि मतलब खराब टाइप का वो चीज करे, तो वो भी प्लेनेट खराब होता है ना उससे। मेरा कहना है कि चार्ट को डिकोड करना ही सीखना है आपने, कि चार्ट को डिकोड कैसे करना है, वो वो तो मेन है हमारे लिए। सिखाऊंगा सर, मैं ये हाँ चीज बोल रहा हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई प्लेनेट खराब नहीं होता, कोई प्लेनेट अच्छा नहीं होता। ये तो मैंने पढ़ रखा है, पर दूसरा, ऐसा ना हाँ जब हम किसी चार्ट को देखते हैं ना ये तो आपके लिए ब्लैंक हो नहीं बोला जाते हैं। सर, ये हाँ। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, सभी के लिए बोल रहा हूँ। कोई चार्ट खराब नहीं होता, कोई चार्ट अच्छा नहीं होता, कोई चार्ट उसके अकॉर्डिंग मिलता है ना, वो व्यक्ति के अकॉर्डिंग मिलता है। प्लेनेट कोई खराब नहीं होता, प्लेनेट कोई अच्छा नहीं होता, ये नहीं वो तो पहले बात सही है। वहम हटा दीजिए अपने मन से। हाँ नहीं वो तो मैंने निकाल दिया है, वो तो कोई नहीं चक्कर नहीं। आपको नहीं बोल नहीं, रहे, सभी को बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ। जी, अच्छा अच्छा। अकेले एक जैसे मतलब भाव, मैं मीन किसी को अकेले नहीं करता हूँ सर, सभी को एक अच्छा साथ अच्छा। बोल रहा हूँ कि ताकि इसको क्लियर होके आगे फर्दर वो करे। हाँ जैसे इसमें ना भावत भावत का बताया ना आपने, तो हम्म ये तो ठीक है, केपी के हिसाब से आपका सही है कि मैं इसमें कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जो हम्म। हम वैदिक में पढ़ते हैं ना उससे 5 से 5वां भाव, 6 से 6ठा भाव, ऐसे वहां पर इस टाइप से देखते हैं हम। वो अलग चीज है, हाँ वो हाँ क्यों वो मैं अलग बोल है, रहा हाँ हूँ, हाँ नहीं वो क्यों वो अलग कनेक्ट, है। वो हाँ अलग है। वो वो अलग क्यों है होता हाँ। है कि किसी भी घर से भाग्य दिखाया जाए तो वो कार्य जो कर रहे हैं उससे उससे भाग्य कौन सा होगा? नाइन्थ हाउस होगा, कोई भी कर्म पाँच करे उसका ना नाइन्थ हाउस, 5 जैसे से मैंने अगले दिन बोला छठा हाउस होता है वहां पे कि आप जो कार्य कर रहे हैं और कार्य के अकॉर्डिंग आपको जो भाग्य जो कार्य किए उसका रिजल्ट कैसा आउटकम मिलेगा, वो छठा हाउस बताएगा। जैसे 5 से 5 पढ़ते हैं ना, तो 5 से 5 लेकिन मतलब 9वां आंसू केपी होता है। हाँ केपी में और ज्यादा डेप्थ में आपको देख सकते हैं ना आप, हाँ सब जी। लॉर्ड में कनेक्टेड के कारण कि दशा में आपको वो चीज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। कोई व्यक्ति आके आपको पूछेगा कि मेरा इसके बाद जो साल आ रहा है वो साल मेरे लिए कैसे रहेगा, कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, वेल्थ वाइज कैसे रहेगा मेरा, तो उनको भी गाइड करना पड़ता है प्रॉपर। तो आपको वो चीज़ पूरा साथ ही साथ देखना होता है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आता है, एक होता है दशा कैसे प्ले रोल कर रहा है, एक आता है जो दशा प्लैनेट है वो ट्रांजिट में कैसे रिजल्ट देगा, उसको बोलते हैं हम लोग कि जो दशा प्रवेश पद्धति, कि जो प्लैनेट दशा में एक्टिव हुआ है वो पूरे पूरे ये महादशा लॉर्ड मान के चलिए, जो महादशा लॉर्ड है वो पूरे मान के चलिए अगर वेनस आ रहा है तो 20 साल के लिए वो महादशा लेके आ रहा है, तो वो कैसा रिजल्ट परफॉर्म करेगा हर एक साल। जब वेनस जैसे कितने दिन बाद बदलते हैं, 40 अप्रोक्स मेरे ख्याल से, तो 40 दिन बाद बाद कैसे किस तरीके से, मतलब जब स्टार्ट हो रहा है महादशा वो किस तरीके से वो मतलब ट्रांजिट में कैसे फल देगा जो बैठा है, वो फिर तो अपना जगह को चेंज करते जाएगा, चेंज करते जाएगा, उसके हिसाब से कैसा रिजल्ट देगा, वो उसको बोलते हैं हम लोग दशा प्रवेश पद्धति। वो मैं आगे बताऊंगा, मतलब वो बहुत लेट है, हाँ नहीं आप बहुत बात लेट। सही है। बहुत सारी चीज होता है सर, मतलब एक चीजें नहीं होता है, तो एक के बाद एक स्टेप जाऊंगा। हालांकि पहले हाउस, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी हाउस पे बेस्ड होता है, ना ही प्लैनेट के बेस्ड होता है, हाउस बेस्ड। ठीक, प्रद्युम्न सर, ठीक है ठीक। ठीक है कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है। विनीता मैम, जी बोलिए। मैम ऐसा अभी समझ रही हूँ। अभी आपका पहले वाला वीडियो मैंने देखा था एंड देन ये आज के बाद में थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ में आया। और आप तो हालांकि पूछ रहे थे, मैंने वो आपको कंटेंट पूरा दे दिए उसमें, जी सर जी। गो थ्रू कर लीजिए। हाँ जी इसका जो फीस, मतलब 3 कोर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक आपका प्रश्न ज्योतिष है जो कि जी 5 रूलिंग प्लैनेट के आधार पे होता है,
दूसरा होता है आपका ये पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसमें केपी नाड़ी सिस्टम भी आता है कुछ, और के भास्करन के थ्योरी भी आता है। तो ये पूरा केपी के पूरा ओवरऑल सिस्टम जितना केपी प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है। तीसरा आपका हिट थ्योरी आएगा इसमें। ठीक, ये 3 कोर्स मिला के, और एक मेरे तरफ से एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है जो कि मतलब कोई उसका चार्जेस नहीं लगेगा। तो इनका जो कॉस्ट है वो 1500। ठीक, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्या क्या टॉपिक है, उसको देख लीजिए। जी सर, जी सर। प्रकाश सर, कुछ क्वेश्चन डाउट? नो सर, क्लियर। ठीक, फाइल मैम, फाइल मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जी, बताया था 4th हाउस का कि बच्चा जैसे बाहर रहता है, बाहर रह के पढ़ता है, हम्म, तो सर उसमें जैसे आपने बताया था कि एग्जाम भी फिर अगर घर से दूर रह के ही दे, अगर घर आके नहीं देता नहीं, है तो वो रिजल्ट चीज नहीं अच्छा बोल रहा। नहीं मतलब आता। क्या होता है कि व्यक्ति घर से दूरी होके पढ़ेगा तो वो थर्ड हाउस बताता है, घर से दूरी होके पढ़ेगा। एग्जाम में वो फर्क नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 4th हाउस व्यक्ति घर से रह के पढ़ाई करता है, और थर्ड हाउस क्या होता है, घर से दूरी देता है, कि घर से दूरी होके पढ़ाई कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा सर, उनके ठीक लिए सर। अगर मतलब जैसे जब 3rd हाउस 4th हाउस में आएंगे, जो एजुकेशन के रिलेटेड पॉइंट होता है, उनमें मैं बताऊंगा आगे डिटेल्स ठीक है में। सर, ठीक। परवीन मैम, कुछ प्रश्न हाँ हो? जी सर, नहीं क्वेश्चन कोई नहीं सर, क्लियर हो रहा है। ठीक, रामा मैम? नहीं सर, क्लियर है, कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं। ठीक। मनीषा मैम? ठीक है सर। ठीक। आनंद जी कैसे हैं? आज की तरफ यही तक रखते हैं, फिर आगे आगे की क्लास फिर ये ट्यूसडे को है। ठीक, आज के लिए यही तक रखते हैं ना? ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। थैंक यू। इससे ज्यादा हो थैंक यू जाएगा। सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री थैंक राम यू से सर। जाओ। राधे राधे सर। जय श्री जय राम श्री सर, राम। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।